ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 641 दिव्य चेतना। वान बाओले ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए अपने भीतर की उथल पुथल को एक तरफ रख दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। अचानक एक लहर के साथ 1 दर्जन कठपुतलियां प्रकट हुईं और फैल गईं। जब वे शहर के खंडहरों की तलाशी ले रहे थे तो वान बाओले भी शहर में घूमने लगे। उन्होंने इमारतों को देखा और उस क्षेत्र की ओर बढ़े जहां से सबसे मजबूत डार्क सेक्ट आभा निकल रही थी। वह बता सकता था कि शहर में काफ़ी संख्या में निवासी रहते थे। अपने आसपास छोड़े गए सुरागों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर पता चला कि शहर के निवासी उन पर आने वाली आपदा के लिए तैयार थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि वे अभी भी ऐसी आपदा के सामने शक्तिहीन थे। हर कोई मर चुका था, यहाँ तक कि विशालकाय भी 2 टुकड़ों में बढ़ गया था। वान बाओले के अंदर नुकसान की भावना उभरी। उसने अपना सिर हिलाया और शहर के खंडहरों के केंद्र में पहुंच गया। वान बाओले ने कुछ कदम उठाए, लेकिन अचानक वह अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। उसने पहले जो 1 दर्जन कठपुतलियां छोड़ी थीं, उनमें से एक ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के उससे अपना संबंध तोड़ लिया था। वान बाओले तुरंत हाई अलर्ट पर चला गया। वह उस कठपुतली के अंतिम ज्ञात स्थान की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि कठपुतली एक कोने में निश्चल पड़ी हुई थी। वान बाओले तुरंत कठपुतली के पास नहीं गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। एक उड़ती हुई तलवार हवा में कठपुतली की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास आई, कठपुतली अचानक झटके से पलट गई। उसके नीचे से एक लाल रोशनी निकली जो उड़ती हुई तलवार को चकमा देते हुए सीधे वान बाओले के चेहरे की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह पास आए, उसने वान बाओले के शरीर के बाहर डार्क फायर को महसूस कर लिया। लाल रोशनी जल्दी से पीछे हट गई, मानो वह भागने की कोशिश कर रही हो। ये तेज था, लेकिन वान बाओले ने अपना फ्लेम स्नैच थेआर्क आर्मर पहना हुआ था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और झपट कर लाल बत्ती को पकड़ लिया। लाल बत्ती किसी तरह का कीड़ा निकला। यह कोई लाश नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी था। ये वान बाओले के हाथ में लगातार छटपटा रहा था। इसके सिर पर एक बड़ा छेद था जिसमें से तरल पदार्थ लगातार निकल रहे थे। छेद पर काले दांत थे। ये दहाड़ रहा था और वान बाओले पर अपने दांत दिखा रहा था, क्योंकि यह वान बाओले की पकड़ से छूटने के लिए हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। लेकिन इसके कांपते शरीर से उसका डर पता चल रहा था। प्राणी पहले ही वान बाओले से दूर हो गया था, जो आग के डर का स्पष्ट संकेत था। वान बाओले एक गहरे चिंतन में डूब गया। उसकी नज़र कठपुतली की पीठ पर पड़ी और उसने एक निशान देखा। कठपुतली पर क्षेत्र की खोज करते समय कीड़े ने हमला किया होगा। कीड़ा सीधे उसके शरीर में घुस गया था और उसके अंदर का हिस्सा टूट गया था। ये बहुत मजबूत नहीं लगता, वान बाओले ने सोचा, फिर अपने बख्तरबंद हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया। कीड़ा चीखा, लेकिन उसका शरीर तुरंत कुचला नहीं गया। वान बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसकी डार्क फायर कीड़े के पास पहुंची, जिससे जीव और जोर से चीखने लगा। डार्क फायर के उसे घेरते ही वह जलने लगा और वान बाओले की बख्तरबंद हथेली में धूल में बदल गया। कीड़े ने अपनी आखिरी सांस से पहले जो चीखें निकाली थीं, वे खामोशी में गूंज रही थीं। जब वह धूल में बदल गया तो धरती थोड़ी कांप उठी। यहाँ तक कि वान बाओले के आसपास की इमारतें भी हिल गईं। पलक झपकते ही हर इमारत के हर कोने से, जमीन से और दूर दूर तक फैले लंबे पहाड़ जैसे कंकाल की भुजा से लाल कीड़ों के ढेर दिखाई देने लगे। उनमें से कुछ कीड़े उतने ही छोटे थे जितने कि उसने पकड़े थे, जबकि दूसरे सैकड़ों फीट लंबे थे। सबसे भयानक कीड़े दूर के पहाड़ से आए थे। यह 1000 फीट लंबा था और बाहर निकलते समय दहाड़ रहा था। ये सीधे वान बाओले को घूर रहा था। शहर के खंडहर और लाशें मुश्किल से ही देखी जा सकती थीं। इसके बजाय उनकी जगह अनगिनत कीड़े आ गए थे। वे विशालकाय शरीर से निकले बालों की तरह थे जो बिना रुके रेंग रहे थे और जमीन पर सब कुछ ढक रहे थे। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने आसपास मौजूद अनगिनत लाल कीड़ों को घूरने लगा। उसने महसूस किया कि उसने पहले जो कठपुतलियां छोड़ी थीं, उनसे उसका जो जुड़ाव था, वह एक एक करके टूट रहा था। ये लाल कीड़े शरीर के बालों जैसे दिखते हैं। वान बाओले ने अपना सिर हिलाया। वह इन जीवों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने इन कीड़ों पर अपनी डार्क फायर की शक्ति के सबूत देखे थे। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने शरीर के अंदर मौजूद डार्क फायर को बाहर की ओर फैलने दिया। काली आग बाहर की ओर बढ़ती हुई गड़गड़ाहट करती हुई जंगली और भयंकर होती जा रही थी, और उनसे ऐसी बर्फबारी हो रही थी जिसने जमीन को बर्फ में बदल दिया था। डार्क फायर कीड़ों के खिलाफ कारगर साबित हुआ। उसके चारों ओर कीड़े चीखने लगे और पीछे हटने लगे। यहाँ तक कि विशालकाय की बांह पर सबसे बड़ा कीड़ा भी दूर से कांपने लगा और पीछे हटने लगा। एक बार फिर डार्क फायर की प्रभावशीलता का पता लगाने के बाद वान बाओले ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कीड़ों में से किसी ने भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं की।
वे पीछे हट गए, जिससे वांग बाओले के लिए रास्ता साफ हो गया, जिससे वह आसानी से शहर के केंद्र तक पहुंच सके। वहां एक बहुत बड़ा सार्वजनिक चौक था जो धंसा हुआ था। शायद इस क्षेत्र को सार्वजनिक चौक कहना उचित न हो, इसके बजाय यह एक बलि वेदी जैसा दिखता था। इसके चारों ओर एक दर्जन या उससे अधिक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मूर्तियां खड़ी थीं। उनके अनुमान के आधार पर इस बलि वेदी का केंद्र विशालकाय की खोपड़ी के शीर्ष का केंद्र प्रतीत होता था। ये वह जगह भी थी जहां डार्क सेक्ट की आभा सबसे मजबूत थी। वांग बाओले ने अपने चारों ओर क्षतिग्रस्त मूर्तियों को देखा। मूर्तियों को गंभीर क्षति के कारण उनकी विशेषताएं ज्यादातर अप्रभेद्य थीं। हालांकि वांग बाओले को लग रहा था कि ये मूर्तियां अतीत के डार्क सेक्ट के शक्तिशाली लोगों की थीं। वे पूरे डार्क सेक्ट के स्तंभ थे, आध्यात्मिक नेता जिनके पास डार्क सेक्ट के हर अनुयायी का भय और सम्मान था, चाहे उनका गुट कोई भी हो। उनमें से हर एक गौरव के युग का प्रतिनिधित्व करता था। वांग बाओले की नज़र एक मूर्ति पर पड़ी। वह अचानक कांप उठा और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वह उसे बहुत देर तक देखता रहा। मूर्ति का सिर गायब था, हालांकि उस पर जो कपड़े थे और जो परिचित एहसास था, उससे वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह कौन है। मास्टर, वांग बाओले ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद खुद से कहा। उसके दिल में एक अवर्णनीय दुख उमड़ आया। उसने मूर्ति की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया और बहुत देर बाद ही अपना सिर उठाया। उसने मूर्ति को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर रख लिया। फिर उसने डूबे हुए क्षेत्र के केंद्र की ओर देखा। कुछ सोचने के बाद वांग बाओले ने विशालकाय खोपड़ी के केंद्र पर कदम रखते हुए केंद्र की ओर बढ़ने की कोशिश की। वह वहां खड़े होने पर डार्क सेक्ट आभा और अपनी डार्क फायर को जीवन में प्रज्वलित होते हुए महसूस कर सकता था। कुछ ठीक नहीं है। कुछ कदम चलने के बाद वांग बाओले रुक गया, अपने पैरों को घूरता रहा, फिर अपने कदम वापस वहीं ले गया जहां वह मूल रूप से खड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो डार्क फायर सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। कुछ सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसके हाथ एक साथ हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाने के लिए आए। उसके अंदर की डार्क फायर फिर से अधिक उत्तेजना के साथ भड़क उठी। वह बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को डार्क फायर के साथ एक होने दिया। उसने अपने मन को खोपड़ी के साथ मिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसका मन डार्क फायर के साथ एक हो गया और उसके पैरों के नीचे खोपड़ी में फिसल गया, उसका शरीर अचानक हिंसक रूप से हिल गया। वह अपने मन में एक प्राचीन आवाज़ सुन सकता था जो उसकी आत्मा में लहरें पैदा कर रही थी। आत्मा का मार्गदर्शन, स्वप्नों का घूमना, पुनर्जन्म का विच्छेद, 10,000 क्लेश, 1000 जीवन, 5 दंड। आवाज़ हजारों सालों में यात्रा करती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मृतकों की दुनिया से आई हो। इसकी गूंज अब जीवित लोगों की दुनिया में गूंज रही थी और वांग बाओले के सिर में जोर से गूंज रही थी। वांग बाओले को लगा कि उसने 6 हल्के से चमकते हुए प्रकाश के गोले देखे हैं। ये है। उसका शरीर अचानक कांप उठा। वांग बाओले ने अपनी आंखें खोलीं, फिर जोर से अपना सिर नीचे किया और सांस फूलने लगी। उसने अपने नीचे खोपड़ी को घूरा, जबकि वृद्ध आवाज़ उसके सिर में गूंजती रही। प्रकाश के गोले उसके दिमाग में मन मन चमकते रहे और उसकी आंखें तीव्र प्रकाश से चमकने लगीं। प्रकाश के 6 गोले बहुत मिलते जुलते दिखते हैं उस दिव्य चेतना से जो मुझे अतीत में मिली थी, वह दिव्य चेतना जो धार्मिक शस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक है। वांग बाओले ने फुसफुसाया। एक डार्क चाइल्ड के रूप में और धार्मिक आयुधों में अपनी दक्षता के साथ उन्हें पूरा विश्वास था कि इस खोपड़ी के नीचे एक आत्मा के 6 अवशेष छिपे हुए हैं जो कमजोर थे और पूरी तरह से गायब होने के कगार पर थे। वास्तव में वे एक निश्चित प्राणी की शेष चेतना से मिलते जुलते थे। उनका सार उस दिव्य चेतना के समान था जो धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थी। खोज पर वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने बार बार अपने दिमाग को डार्क फायर के साथ मिलाया। बार बार किए गए प्रयासों ने उसके विश्वास को मजबूत किया कि खोपड़ी के नीचे वास्तव में 6 कमजोर दिव्य चेतना के अवशेष थे। अगर उन्हें वहां अछूता छोड़ दिया जाता तो वे संभवतः कुछ दशकों के भीतर गायब हो जाते, कभी भी बरामद नहीं होते। ये सुनिश्चित करने के कई तरीके थे कि वे हमेशा जीवित रहें। हालांकि केवल एक ही तरीका था जिसे वांग बाओले हासिल करने में सक्षम था, और वह था 6 दिव्य चेतना के अवशेषों को धार्मिक आयुध में मिलाना और उन्हें आर्टिफैक्ट आत्माओं में बदलना। 6 दिव्य चेतनाओं को संरक्षित करने का यही एकमात्र तरीका था। वांग बाओले के अलावा कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन वांग बाओले तब से ही धार्मिक शस्त्र के अनुशासन में डूबा हुआ था जब से वह पहली बार साधना के संपर्क में आया था। उसने धार्मिक शस्त्रों में अपनी जड़ें जमा ली थीं, धार्मिक शस्त्र मंडप तक आगे बढ़ा, फिर मंगल ग्रह पर रहने के दौरान अपना शोध और सीखना जारी रखा। इस क्षेत्र में उसका कौशल और ज्ञान अनुकरणीय बन गया था। अब वह एक सच्चे 8वीं श्रेणी के धार्मिक शस्त्र को परिष्कृत करने में सक्षम था। उसे 6 दिव्य चेतनाओं को धार्मिक शस्त्र में मिलाने का पूरा भरोसा था। केवल चिंता यह है कि ये दिव्य चेतनाएं कितनी कमजोर हैं। धार्मिक शस्त्र के साथ विलय के दौरान होने वाली थोड़ी सी भी गलती या कोई भी मामूली प्रतिरोध एक प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है जो उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।
वे पूरी तरह से विघटित हो सकते हैं, वांग बाओले ने सोचा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने भंडारण कंगन को खंगाला। वह बहुत सारी सामग्री के साथ साथ अधूरी कलाकृतियां खोजने में कामयाब रहा। उन्हें व्यवहार्य विकल्पों के रूप में समाप्त कर दिया गया। यदि दिव्य चेतनाएं जीवंत होती तो उन्हें शोधन प्रक्रिया के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। किसी भी अधूरे कलाकृतियों का उपयोग शोधन के लिए किया जा सकता था। हालांकि धार्मिक आयुध के शोधन के दौरान हमेशा प्रतिरोध का एक तत्व होता था। प्रतिरोध तब होता था जब धार्मिक आयुध के प्रारंभिक रूप और दिव्य चेतना के सम्मिलन के दौरान अस्थिरता होती थी। आमतौर पर एक निश्चित संतुलन प्राप्त होने से पहले दोनों को कुछ हद तक क्षति पहुंचती थी। इस प्रकार अंतिम धार्मिक आयुध का निर्माण होता था। धार्मिक आयुध साधक अक्सर ऐसे मुद्दों से चिंतित नहीं होते थे। दिव्य चेतनाएं जिन्हें कलाकृतियों की आत्माओं के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और धार्मिक आयुध के साथ जोड़ा जा सकता था, अक्सर विशेष रूप से चुनी जाती थीं। इससे शोधन प्रक्रिया के दौरान कुछ हद तक क्षति के बाद भी उनके सफल सम्मिलन की गारंटी होती थी। हालांकि वर्तमान में वांग बाओले को इस समस्या पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी अधूरी कलाकृतियों का उपयोग करने का विचार त्याग दिया। खोपड़ी के उजागर हिस्से को घूरते हुए उनकी आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट थी। वांग बाओले ने अपने दिमाग में इस विचार को दोहराया। इसमें कुछ समय लगा, फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस खोपड़ी को प्रणाम किया जिस पर वह खड़ा था। सम्मानित वरिष्ठ, मैं वांग बाओले, मिंग कुंजी का छात्र, यहाँ से गुजरा और मुझे आपकी आत्मा के अवशेष यहाँ दिखाई दिए। आपकी आत्मा के इन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए मुझे उन्हें आर्टिफैक्ट स्पिरिट में बदलना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे आपकी हड्डियों का उपयोग उस आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने के लिए करना होगा जिसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट होगी। मैं अपने कार्यों के लिए आपकी समझ चाहता हूँ। वांग बाओले के चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर शहर के साथ साथ पहाड़ की खोज शुरू कर दी, वह क्षेत्र जहां हड्डियां रखी हुई थीं। सभी हड्डियां धार्मिक आयुध के शोधन के लिए उपयुक्त नहीं थीं। वांग बाओले एक ऐसे टुकड़े की तलाश में था जिसमें एक निश्चित मात्रा में जीवन शक्ति और जीवन हो। इसमें एक निश्चित सीमा तक लचीलापन भी होना चाहिए। अभी भी काफ़ी हड्डियां थीं जो उन आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मानदंड ये था कि हड्डी को अतीत में आत्मा के साथ मिलाना था। सरल शब्दों में इसका मतलब था कि विशालकाय की मृत्यु से पहले, शायद कुछ भावनात्मक रूप से आवेशित क्षणों के दौरान, हड्डी ने अनजाने में उप क्षणों के दौरान भावनाओं और आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया होगा। इस तरह की आवश्यकता ने ऐसी हड्डियों की अत्यंत दुर्लभता सुनिश्चित की। भले ही कंकाल बहुत बड़ा था, वांग बाओले केवल 1 दर्जन हड्डियां ही ढूंढ पाए जो बिल में फिट थीं। उन्हें खोदने में भी उन्हें कुछ कठिनाई हुई। उन्होंने अपने स्वयं के थेयार कवच को जोड़ने की संभावना पर विचार किया, लेकिन महसूस किया कि यह सवाल ही नहीं है। वास्तव में इससे यह और भी साबित हुआ कि ली वुचेन का पिछला स्व कितना अविश्वसनीय था। कोई अन्य विकल्प न होने पर वांग बाओले ने अपने कवच के दाहिने हाथ को सक्रिय किया, दिव्य आयुध की शक्ति को इकट्ठा किया और अपनी खुद की ऊर्जा खर्च किए बिना हड्डी को खोदने का प्रयास किया। दिव्य आयुध तेज था, लेकिन हड्डी बेहद कठोर थी। वांग बाओले ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी साधना की पूरी ताकत कई बार लगाई, और तब जाकर वह धीरे धीरे हड्डियों के 11 टुकड़े खोदने में कामयाब हो पाया। हर टुकड़ा हथेली की लंबाई के बराबर था। एक साथ जोड़े जाने पर वे काफ़ी बड़े लग रहे थे, हालांकि वे पूरे कंकाल की तुलना में छोटे थे। अपने पिछले जीवन में ली वुचेन ने कुछ अविश्वसनीय मंत्र का अभ्यास किया होगा या किसी दुर्लभ अवसर पर आया होगा। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है जिससे उसका शरीर दिव्य आयुध में बदल सकता है। डार्क सेक्ट का ये वरिष्ठ व्यक्ति भी कुछ आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन भले ही उसकी हड्डी कठोर हो, फिर भी ये दिव्य आयुध को हरा नहीं सकती। वांग बाओले ने अपना सिर नीचे किया और अपने फ्लेम स्नैच थेयार कवच की दाहिनी भुजा को सोच समझकर देखा। उसने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और वापस बैठ गया। उसने अपनी कठपुतलियों को फिर से अपनी रक्षा के लिए बाहर निकाला, फिर अपने डार्क फायर को भी खुले में छोड़ दिया, इससे पहले कि वह आखिरकार अपना मन शांत कर ले। उसके हाथ एक साथ हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाने के लिए आए और उसने हड्डी के 11 टुकड़ों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसका इरादा धार्मिक खजाने के लिए कनेल बनाने के लिए विशालकाय की हड्डियों का उपयोग करना था। यह दिव्य चेतना के साथ एक सहज, दोषरहित सम्मिलन सुनिश्चित करेगा। यह एक चुनौती होगी, लेकिन वांग बाओले धार्मिक शस्त्रास्त्रों में पर्याप्त रूप से कुशल थे, विशेष रूप से आवश्यक गणनाओं और शोधन के दौरान शामिल किए जाने वाले शिलालेखों पर। यही कारण था कि उन्हें अपनी सफलता पर काफ़ी भरोसा था। जैसे जैसे वांग बाओले ने शोधन शुरू किया, समय लगातार बीतता गया। शिलालेख और कोर को परिष्कृत करने के क्षेत्र में उनका अनुभव समृद्ध था। इसका मतलब यह था कि प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधानी बरतने के बावजूद गति से समझौता नहीं किया गया था। उनकी साधना की अतिरिक्त शक्ति के साथ 11 हड्डियां आकार में लगातार कम होने लगीं। बेशक शोधन प्रक्रिया के दौरान छोटी मोटी विफलताएं अभी भी अपरिहार्य थीं।
प्रत्येक गलती के परिणामस्वरूप एक हड्डी टूट जाती और धूल में बदल जाती। ये वान बाओले के लिए एक सबक भी था। दिन बीतते गए। जब वान बाओले ने आखिरकार रुका तो उसकी आंखों में थकावट साफ झलक रही थी और उसके पास 7 हड्डियों से परिष्कृत 7 मनके बचे थे। मनके राख भूरे रंग की रोशनी से चमक रहे थे और भीतर छिपी एक रहस्यमयी ऊर्जा से जगमगा रहे थे। प्रत्येक मनके में भयानक संख्या में शिलालेख समाहित थे। आर्टिफैक्ट सोल के बिना भी प्रत्येक मन का 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध के बराबर था। इसके निर्माण में शामिल सामग्रियों के कारण युद्ध के दौरान दुश्मन के खिलाफ इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना मुश्किल था। लड़ाई में इसके अपने फायदे और नुकसान थे। फिर भी दिव्य चेतना के साथ विलय के बिना वान बाओले ने इस शोधन से जो अनुभव अर्जित किया था उससे उन्हें पता चला कि हड्डी आधारित सामग्री धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की सामग्री नहीं थी। उन्होंने मोतियों की क्राफ्टिंग पूरी कर ली थी और कलाकृतियों को विलय के लिए तैयार कर लिया था। वान बाओले ने हालांकि तुरंत विलय शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और 2 घंटे तक ध्यान किया। जब उन्होंने अपनी ताकत वापस पा ली और थकावट की भावना उनसे दूर हो गई, तब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं। वे दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठीं। उन्होंने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, फिर खोपड़ी पर अपने हाथों को दबाया। उनकी डार्क फायर और उनकी चेतना खोपड़ी में प्रवाहित हुई। उन्होंने खोपड़ी से 6 दिव्य चेतनाओं को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की। वे रंगीन रोशनी के रूप में दिखाई दिए, जो खोपड़ी में जीवंत रंगों के चमकते हुए गोले की तरह फैले हुए थे। रक्त के रंग के कीड़े जो उसे ध्यान से देख रहे थे कांपने लगे। उन्होंने अपने शरीर को जमीन पर झुका दिया, जो एक प्रणाम की तरह था। एक आवाज़ जो मृतकों की दुनिया से समय और स्थान के विशाल विस्तार से यात्रा करती हुई प्रतीत हुई, वान बाओले के सिर में एक बार फिर गूंजी। यह एक पुरानी आवाज़ थी जो उसके दिमाग में अंतहीन लहरें पैदा कर रही थी। आत्मा का मार्गदर्शन, स्वप्न बुनना, पुनर्जन्म को तोड़ना, 10,000 क्लेश, 1,000 जीवन, 5 दंड। जैसे ही आवाज़ बाहर की ओर उठी, 6 हल्के से चमकते हुए गोले आखिरकार खोपड़ी से बाहर निकल आए और वान बाओले के सामने तैरने लगे। 7वें मनके को छोड़कर प्रत्येक चमकता हुआ गोला एक मनके में प्रवेश कर गया और मनके को एक चमकदार रोशनी से रोशन कर दिया। प्रत्येक मनके से ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं, जो हिंसक रूप से हिलने लगीं और जिनका आकार बदलने लगा। 4 मनके धीरे धीरे 5 असमान बिंदुओं वाले तारे के आकार के मनकों में बदल गए। वे धीरे धीरे अपने रूपों में आ गए, भयानक शक्ति का उत्सर्जन करते हुए। अन्य 2 मोतियों ने अपना परिवर्तन जारी रखा। वे हिंसक रूप से हिलते रहे। उनकी आर्टिफैक्ट आत्माएं बहुत शक्तिशाली लग रही थीं, वे इन मोतियों के भीतर समाहित नहीं हो सकती थीं। भले ही मोतियों का स्रोत एक ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बाद वाले को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मोती किसी भी क्षण फट सकते हैं। अंतिम 2 आर्टिफैक्ट आत्माओं से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगें स्पष्ट रूप से पिछली 4 आर्टिफैक्ट आत्माओं द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की तरंगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। वान बाओले हताशा के कगार पर पहुंच गए। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अतीत में अपनी म्यान के साथ इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया था। खुद को शांत करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने फ्लेम स्नैच थेआर्क कवच के दिव्य आयुध हाथ को छोड़ दिया। हाथ की शक्ति ने दोनों मोतियों पर जोर से दबाव डाला, उन्हें घेर लिया और उन्हें घेर लिया। ये काफ़ी समय तक चलता रहा, इससे पहले कि हवा में दरार की आवाज़ें गूंजने लगीं। मोतियों पर दरारें बढ़ती गईं। प्रत्येक मोती पर 1 दर्जन से अधिक दरारें थीं। ऐसा लग रहा था कि मोती किसी भी क्षण टूट सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वान बाओले ने 7वां मोती लिया और उसे 2 मोतियों के साथ जोड़ दिया। 7वें मोती के विलय ने दोनों मोतियों को स्थिर कर दिया। वान बाओले की ओर से इसके लिए बहुत मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता थी। इससे पहले कि टूटने के कगार पर खड़े 2 मोतियों ने आखिरकार दिव्य चेतना के विलय को स्वीकार कर लिया। वे बहुत अलग अलग रूपों में समाप्त हो गए। एक का आकार सपाट वृत्त जैसा था और दूसरा अर्धचंद्राकार। दिव्य चेतना की पूर्ण स्वीकृति और 6 मोतियों के बीच प्रतिध्वनि प्राप्त होने पर मोती हवा में तैरने लगे और एक दूसरे की ओर खींचने लगे। एक काला धागा एक पतली रस्सी की तरह मोतियों को एक साथ पिरोता हुआ और मोतियों को कंगन की तरह एक साथ पिरोता हुआ दिखाई दिया। गोलाकार वाला सूर्य जैसा दिखता है और अर्धचंद्राकार वाला चंद्रमा जैसा दिखता है। बाकी सभी सितारे जैसे हैं। मैं इस धार्मिक आयुध को बाओले कंगन कहूंगा, वान बाओले ने खुद से कहा। यह एक बढ़िया नाम लग रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और कंगन तुरंत उछलकर उसकी कलाई पर लटक गया। कंगन से ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं। उस पल में धार्मिक आयुध की शक्ति मुक्त हो गई और यह वान बाओले के दिमाग में जोर से गूंज उठी। वफ़ी की आवाज़ जो समय और स्थान के पार चली गई थी, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार करते हुए उसके सिर में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। आत्मा का मार्गदर्शन, स्वप्न बुनना, पुनर्जन्म विच्छेद, 10,000 क्लेश, 1,000 जीवन, 5 दंड। शब्दों की यह छोटी सी पंक्ति कोई मूर्खतापूर्ण कविता नहीं थी, वे 6 दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थीं।
दिव्य शक्तियां सामान्य मंत्रों की तरह नहीं थीं, वे नामात्र के नियमों और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का उपयोग करती थीं। यही कारण था कि केवल शक्तिशाली साधक ही दिव्य शक्तियों की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा यही कारण था कि पीढ़ियों से चली आ रही हर दिव्य शक्ति इतनी शक्तिशाली थी। वान बाओले के लिए शेष दिव्य चेतना के माध्यम से 6 दिव्य शक्तियों को समझना या उनमें महारत हासिल करना असंभव होना चाहिए था। ये वैसा ही था जैसा उसने डार्क ड्रीम में अनुभव किया था। उसने कई मंत्रों और कई दिव्य शक्तियों के बारे में पढ़ा था। हालांकि तब उसकी साधना के स्तर ने उसे उनमें महारत हासिल करने से रोक दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी सीमा थी। ऐसी सीमाएं अभी भी मौजूद थीं। हालांकि वान बाओले ने धार्मिक आयुधों के माध्यम से उनके आसपास एक रास्ता खोज लिया था। 6 दिव्य चेतना अवशेषों को सफलतापूर्वक आर्टिफैक्ट आत्माओं में मिलाकर वह 6 दिव्य शक्तियों को संबंधित 6 मोतियों में सील करने में कामयाब रहा था। ये मोती एक माध्यम के रूप में काम करते थे जिसके माध्यम से वह अपनी साधना की सीमाओं को पार कर सकता था। एक माध्यम के रूप में मोतियों और उत्प्रेरक के रूप में आर्टिफैक्ट आत्माओं के साथ वह अब इन दिव्य शक्तियों की शक्ति को मुक्त करने के लिए अपनी साधना का कम खर्च कर सकता था। बेशक खर्च की गई साधना में कमी सापेक्ष थी। एक अत्यंत शक्तिशाली साधक के लिए यह महत्वहीन था। वान बाओले के लिए यह अभी भी साधना की एक बड़ी डिग्री थी। फिर भी यह अभी भी तर्क के दायरे में था। जब उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई के चारों ओर कंगन का अध्ययन किया तो उसके चेहरे पर भावनाएं चमक उठीं। वह उनके भीतर छिपी शक्ति के साथ साथ अपने सिर के अंदर आराम कर रही 6 आर्टिफैक्ट आत्माओं को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। प्रत्येक मनके में एक दिव्य शक्ति होती है। वान बाओले ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कोई भी इसे कैसे भी देखे, यह एक बेहतरीन परिष्कार था। वान बाओले कंगन के पीछे के महत्व को अच्छी तरह से जानता था। धार्मिक शस्त्रों के बारे में उसका ज्ञान, साथ ही इस वस्तु को परिष्कृत करने में उसका व्यक्तिगत हाथ उसे उस जागरूकता तक ले गया था। कंगन का महत्व उसे 6 दिव्य शक्तियों को मुक्त करने की अनुमति देने में नहीं था। अगर इसका एकमात्र लाभ यही होता तो ये पहले कुछ उपयोगों के बाद बेकार हो जाता। बार बार उपयोग के बाद मोती धीरे धीरे टूट जाते और धूल में बदल जाते, दिव्य शक्तियां हवा में खो जातीं। इस कंगन का मूल्य इस बात में निहित है कि इसने मुझे इसमें निहित दिव्य शक्तियों को समझने का अवसर दिया है। मैं ऐसा बार बार कर सकता हूं जब तक कि मैं दिव्य शक्तियों में निपुण न हो जाऊं और उन्हें वास्तव में अपना न बना लूं। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और फिर चारों ओर देखा। लाल कीड़े चारों ओर मंडरा रहे थे, झूम रहे थे। हालांकि जब से उसने कंगन पहना था तब से उनकी शत्रुता काफी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे उसके व्यक्तित्व पर मौजूद एक खास आभा के आगे झुक गए थे। वान बाओले को एहसास हुआ कि यह जगह लाशों से भरी इस दुनिया में दुर्लभ सुरक्षित बंदरगाहों में से एक हो सकती है। उसने चुपके से राहत की सांस ली। उसने जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने फिर से कंगन को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मन भटक गया। डार्क फायर के नेतृत्व में ये पहले तारे के आकार के मनके में प्रवेश कर गया। उसकी दृष्टि तुरंत धुंधली हो गई। जब ये साफ हुआ तो उसने देखा कि आसमान तारों से जगमगाती रात में बदल गया है। आकाश में एक विशाल ग्रह लटका हुआ था। ग्रह पर अभी अभी युद्ध छिड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह ग्रह पर हो रही हर चीज को देख पा रहा है। ग्रह डार्क सेक्ट का था। अनगिनत नेवर एंडिंग कबीले के सदस्य डार्क सेक्ट के शिष्यों के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। ग्रह से परे काली रात के आसमान में एक बहुत बड़ा हाथ धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये शिलालेखों से ढका हुआ था। इसकी 5 उंगलियां एक भयानक राक्षस की जेल लग रही थीं, जिसका रूप बहुत भयानक था। विशाल हाथ आकाश में फैला और ग्रह को पकड़ने की कोशिश की। ग्रह गड़गड़ाया और हिंसक रूप से हिल गया। ग्रह पर नेवर एंडिंग कबीले के सदस्य तुरंत जम गए। उनके भौतिक रूप स्थिर हो गए क्योंकि उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर खींच ली गईं। आत्माएं एकत्रित हुईं और एक डार्क नदी का निर्माण किया जो स्वर्ग की ओर, अंतरिक्ष में और विशाल हाथ की ओर बह गई। वह आत्मा का मार्गदर्शन था। वान बाओले अंदर तक हिल गया। वह चौंक कर जाग गया और उसकी सांसें तेज हो गईं जब उसने आत्मा मार्गदर्शन वाले तारे के आकार के मनके को देखा। वह अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं सका। यह आत्मा मार्गदर्शन तकनीक आत्मा मार्गदर्शन दस्ताने का दूसरा संस्करण था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि आत्मा मार्गदर्शन दस्ताने को जब चरम सीमा तक धकेला जाता है तो वह ऐसा करने में सक्षम होता है। उसने डार्क ड्रीम में विभिन्न अभिलेखों में आत्मा मार्गदर्शन दस्ताने के प्रभाव को अधिकतम करने के विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आत्मा मार्गदर्शन उनमें से एक नहीं था। वान बाओले को अचानक एहसास हुआ कि भले ही डार्क सेक्ट में प्रत्येक गुट एक ही सार से उत्पन्न हो सकता है, उनमें से प्रत्येक ने अपने गुट के लिए अद्वितीय दिव्य शक्तियों का विकास किया था। यह आत्मा मार्गदर्शन तकनीक एक दिव्य शक्ति थी जो दूसरे डार्क सेक्ट गुट से संबंधित थी। वान बाओले ने उस विचार पर लंबे समय तक चुपचाप विचार किया। फिर उसने अपनी चेतना को दूसरे तारे के आकार के मनके के साथ मिल जाने दिया। मनके में निहित दिव्य शक्ति को ड्रीम स्पिनिंग कहा जाता था।
उसने इसके नाम के अर्थ पर विचार किया। जब वान बाओले ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली, इस प्रकार ड्रीम स्पिनिंग तकनीक का अनुभव समाप्त किया, तो वह उसी निष्कर्ष पर पहुंचा जो उसने सोल गाइडिंग के साथ प्राप्त किया था। ड्रीम स्पिनिंग डार्क ड्रीम का दूसरा संस्करण था। ये डार्क ड्रीम जितना व्यापक नहीं है, लेकिन यह अधिक विस्तृत और सटीक है, खासकर जब युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। ये किसी को तुरंत सपने में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। व्यक्ति सपने और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाएगा। साथ ही वह एक कठपुतली बन जाएगा जिसे दूसरे नियंत्रित करेंगे। अंतिम 2 सितारा आकार के मोतियों में प्रवेश करने से पहले वान बाओले की आंखों में रोशनी चमक उठी। उनमें 10,000 क्लेश और 1,000 जीवन तकनीकें शामिल थीं। दोनों ही शक्तिशाली तकनीकें थीं जिन्होंने उसके दिल में आतंक पैदा कर दिया। पहले के 10,000 क्लेश विशेष रूप से एक अभिशाप के रूप में काम करते थे जिसे युद्ध से पहले डाला जाना था। शापित व्यक्ति को सभी जीवित प्राणी एक निश्चित अवधि के लिए दुश्मन के रूप में देखेंगे। वह टहलते समय गिरते पत्थरों से कुचला जा सकता था या ध्यान करते समय पागल हो सकता था। वह 10,000 क्लेश था, अपने आसपास की हर चीज से आने वाले कष्टों और क्लेशों को सहना। बाद की तकनीक 1,000 जीवन ने अपने नाम के अनुसार एक उद्देश्य पूरा किया। ये 10,000 क्लेशों के बिल्कुल विपरीत था और एकमात्र दिव्य शक्ति थी जिसका उपयोग खुद पर किया जा सकता था। यह एक बढ़ावा के रूप में काम करता था जिससे उसे लड़ाई के दौरान 1,000 जीवन की संभावित जीवन शक्ति मिलती थी। सैद्धांतिक रूप से यह उसे 1,000 घातक प्रहारों से बचा सकता था। हालांकि परिस्थितियों के आधार पर परिणाम वास्तविकता में भिन्न हो सकते हैं। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। अगर ऐसा होता तो डार्क सेक्ट के शक्तिशाली वरिष्ठ को 2 हिस्सों में नहीं काटा जाता। वान बाओले ने अपना सिर नीचे किया और उस खोपड़ी को घूरा जिस पर वह बैठा था। उसने 1,000 जीवन की खोज से जो उत्साह महसूस किया था उसे एक तरफ रख दिया और शांत हो गया। फिर उसने सूर्य के आकार और चंद्रमा के आकार के मोतियों और उनमें निहित दिव्य शक्तियों, पुनर्जन्म, विच्छेदन और 5 दंडों की खोज शुरू की। वान बाओले ने जल्द ही पाया कि उसे अपने प्रयासों को छोड़ना होगा। 2 दिव्य शक्तियां पिछले 4 से कहीं ज्यादा थीं। उन्हें गढ़ने में जो चुनौती का सामना करना पड़ा वह इस बात की पुष्टि करती है। वान बाओले अभी इन 2 तकनीकों के कामकाज को समझने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं था। वह आखिरी 2 मोतियों से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वान बाओले ने आखिरकार आह भरी और आखिरी 2 मोतियों पर अपना दूसरा प्रयास समाप्त कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा। हालांकि यह एक सुरक्षित जगह थी, फिर भी उसने शहर के खंडहरों को छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले वान बाओले ने खोपड़ी और कंकाल के अवशेषों के ऊपर स्थित शहर के खंडहरों को एक गहरा प्रणाम किया। अनगिनत लाल कीड़े हवा में लहराते रहे जबकि वह आसमान में छलांग लगाकर भाग गया। उसका मिशन अपरिवर्तित रहा। वह इस दुनिया की बलि वेदी की खोज करता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत ने बेहतरी के लिए करवट ली है। कुछ दिनों तक इस दुनिया में दौड़ने के बाद वान बाओले अचानक अपने रास्ते पर जम गया। वह शाम के उजाले वाले आसमान में मंडराता रहा। उसका सिर अचानक दूर की ओर मुड़ गया। वह धरती में कंपन महसूस कर सकता था और जंजीरों की खनक सुन सकता था। हवा में भारी सांसें चल रही थीं जो बवंडर की तरह तेज थीं। ये क्षितिज से आ रही थी, भयंकर लहरों की तरह बह रही थी। वान बाओले ने संकोच नहीं किया। फ्लेम स्नैच थे आर्क कवच तुरंत उसके ऊपर प्रकट हुआ। वह काफी दूर तक पीछे हट गया, फिर से दूर की ओर देखने लगा। कंपन और भी तेज हो गए। जंजीरों के आपस में टकराने की आवाजें साफ होती जा रही थीं। आसमान में बवंडर चल रहा था। आखिरकार उसने दूर क्षितिज में एक विशाल आकृति का उदय देखा। ये वह जानवर नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। वान बाओले की दृष्टि में जो आकृति दिखाई दी थी वह गोल थी, जो पास आने पर और भी स्पष्ट होती जा रही थी। जब वान बाओले ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि यह क्या था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक स्टार फैंग बीस्ट। यह एक बहुत ही विशाल स्टार फैंग बीस्ट था जो कि बीस्ट किंग वान बाओले द्वारा पहले देखे गए बीस्ट से भी बड़ा था। इसके शरीर से मौत निकल रही थी। उसे नहीं पता था कि यह कितने समय से मरा हुआ था, लेकिन इसके शरीर पर लपटें अभी भी जल रही थीं। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, इसके चारों ओर की हवा विकृत होती गई। ये जहां भी जाता अपने साथ मौत की बदबू के साथ साथ तापमान में अचानक वृद्धि भी लाता। यह विशालकाय बंदर की तरह जंजीरों से ढका हुआ था। जंजीरें एक बंधे हुए लकड़ी के लॉग में समाप्त होती थीं। ये लॉग को खच्चर की तरह आगे की ओर खींचता था। अगर यह जरा भी धीमा हुआ तो अदृश्य चाबुकों के रूप में सजा दी गई। वान बाओले की सांस रुक गई। उसे इतनी भीषण गर्मी के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी नज़र स्टार फैंग बीस्ट के पीछे लॉग पर टिकी रही। ये दूर तक अंतहीन रूप से फैला हुआ था। वह जानता था कि लॉग के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा मौका था। उसे बलि की वेदी मिल जाएगी। मैंने पहले भी उस दिशा में खोज की है। स्टार फैंग बीस्ट लगातार आगे बढ़ रहा था, जिससे आसपास का तापमान ऊपर की ओर बढ़ रहा था।
दूर से देखने पर यह एक बहुत बड़ा जलता हुआ आग का गोला लग रहा था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को राख में बदलने के लिए तैयार था। वान बाओले को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके दिमाग में गियर तेजी से घूम रहे थे। वह जानता था कि वह उस दिशा में चला गया था जहां से जानवर पहले आया था और उस दिशा में काफ़ी दूर तक चला गया था। हालांकि तब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। इसका मतलब था कि या तो वह वास्तव में काफ़ी दूर नहीं गया था, या बलि वेदी को पारंपरिक तरीके से नहीं पाया जा सकता था केवल एक ही दिशा का अनुसरण करके। अगर यह पहला विकल्प होता तो वान बाओले एक और प्रयास कर सकता था। हालांकि अगर ये दूसरा विकल्प होता तो वह उस पर मौजूद अपनी सारी संपत्ति को जोखिम में नहीं डाल पाता। अगर ये दूसरा विकल्प होता तो बलि वेदी को खोजने का उसके पास वास्तव में केवल एक ही तरीका था। लॉग पर चढ़ो और उस चीज़ के नीचे चलो। यही एकमात्र तरीका है खुद को खो जाने से बचाने का। चाहे बलि वेदी कहीं भी हो, जब तक मैं लॉग पर चलता रहूंगा मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसके दिमाग में विचार तेजी से चल रहे थे। हालांकि स्टार फैंग बीस्ट की चिलचिलाती गर्मी ने उसके लिए उस तक पहुंचना मुश्किल बना दिया। उसके उस लॉग पर चढ़ने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि यह असंभव नहीं है। वान बाओले ने दूर से अपने आगे बढ़ते हुए स्टार फैंग बीस्ट को देखा। कुछ सोचने के बाद उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्टार फैंग बीस्ट कोर निकाला और एक को अपने सीने के पास रखा। उसने जानवर के पास जाने की कोशिश की। गर्मी अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन इसका स्रोत वान बाओले के स्टार फैंग बीस्ट कोर के समान था। वान बाओले ने जल्द ही पाया कि उसकी बाहों में मौजूद बीस्ट कोर ने उसे गर्मी के खिलाफ आंशिक प्रतिरोध दिया। इस खोज से वान बाओले का उत्साह बढ़ गया और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गति बढ़ा दी और स्टार फैंग बीस्ट के साथ दौड़ पड़ा। बीस्ट कोर उसकी बाहों में था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, चिलचिलाती गर्मी की लहरें उसकी ओर बढ़ने लगीं। स्टार फैंग बीस्ट कोर की शक्ति ने वान बाओले को एक रक्षात्मक अवरोध में घेर लिया। वान बाओले तेजी से भागा, एक तेज इंद्रधनुष की तरह तेजी से स्टार फैंग बीस्ट के पास पहुंचा। जब वह बीस्ट से 1000 फीट की दूरी पर पहुंचा तो उसके बाल जलने लगे और उसका शरीर सूख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब पानी को अंदर नहीं रख सकता। उसके शरीर से पानी तेजी से वाष्पित हो रहा था। खतरे की एक भयावह भावना वान बाओले पर छा गई। उसने महसूस किया कि एक स्टार फैंग बीस्ट कोर द्वारा दी गई सुरक्षा बस पर्याप्त नहीं थी। अगर वह पास आता रहा तो राक्षस के 1000 फीट के भीतर कदम रखते ही उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो सकते थे। मेरे पास अभी भी एक और है। बिना किसी हिचकिचाहट के वान बाओले ने दूसरा स्टार फैंग बीस्ट कोर निकाला और उसे अपनी छाती के पास रखा। वह दो जानवरों के कोर की सहायता से 1000 फीट के दायरे को तोड़कर तुरंत स्टार फैंग बीस्ट के सामने आ गया, जो सूरज की तरह जल रहा था। एक बार फिर मौत का खतरा वान बाओले पर मंडरा रहा था। उसका दिल डर से धड़कने लगा। हालांकि इस मोड़ पर उसके पास लॉग पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विकल्प किसी दूसरे जानवर के आने का इंतजार करना था, लेकिन ये स्पष्ट था कि स्टार फैंग बीस्ट के साथ उसकी सफलता की संभावना अधिक थी क्योंकि उसके पास 2 स्टार फैंग बीस्ट कोर थे। बस इसे पंख लगाओ। वान बाओले ने अपने जबड़े को कस लिया और फिर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से दोनों स्टार फैंग बीस्ट लाशों को बाहर निकाला। उसने उन्हें अपने सामने रखा, फिर नज़दीक आ रहे स्टार फैंग बीस्ट की ओर छलांग लगाए। आकाश में गड़गड़ाहट हुई क्योंकि पिघलती हुई गर्मी की लहरें आसमान की ओर उठ रही थीं। किताब में मौजूद हर तरकीब आजमाने के बाद वान बाओले आखिरकार चलते हुए स्टार फैंग बीस्ट पर चढ़ गया। जानवर के उसके नीचे हिंसक रूप से हिलने डुलने के कारण उसका दिल एड्रेनालाइन से धड़क रहा था। उसने अपनी गति धीमी नहीं की और राक्षस की पीठ पर छलांग लगाना जारी रखा, चुभने वाली गर्मी और जलन की पीड़ा को अनदेखा करते हुए, जो इतनी असहनीय थी कि उसने चिल्लाया और अपने फ्लेम स्नैच थेआर कवच की पूरी शक्ति को छोड़ दिया। उसकी साधना शुरू हो गई और उसने अपने लिए और अधिक समय खरीदने के प्रयास में अपने धार्मिक आयुधों को बुलाया। अंत में एक आखिरी छलांग के साथ वह जानवर और उसके पीछे विशाल लॉग को बांधने वाली जंजीर पर उतरा। जंजीर एक लंबे विशाल पुल की तरह थी। जैसे ही वह उतरा, वान बाओले की सांसें तेज हो गईं। उसके सिर में खतरे की घंटी बज उठी। भारी खतरा लहरों की तरह उठा और उसे नीचे खींचने की धमकी दी। मौत का खतरा हर तरफ से बढ़ रहा था, उसे घेर रहा था। वान बाओले ने सोचना बंद नहीं किया। उसने सहज रूप से अपनी डार्क फायर को बुलाया और इसे अपने कंगन में प्रवाहित कर दिया। स्टार के आकार के 1000 लाइव्स बीड में। इस बार वह तकनीक को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि तकनीक को तुरंत सक्रिय कर रहा था। जैसे ही कई शिलालेख मूर्त रूप में आए, तारे के आकार का मनका एक चमकदार रोशनी में फट गया। वे प्राचीन प्रतीत हुए, वान बाओले के चारों ओर चक्कर लगाते हुए और तेजी से उसके शरीर में घुसते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गए। वान बाओले को ज्यादा बदलाव महसूस नहीं हुआ, सिवाय उसके शरीर के अंदर अचानक आई गर्मी के, जो उसकी हड्डियों के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर से निकलती हुई लग रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे सुरक्षा मिल रही हो। बस वान बाओले हैरान था, हालांकि उसके पास इस पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। जैसे ही उसके शरीर के अंदर गर्मी जमने लगी, उसने अपने दांत पीस लिए, फिर चेन को तेजी से नीचे गिरा दिया। स्टार फैंग बीस्ट के आगे बढ़ने से चेन हिंसक रूप से हिलने लगी। इससे वान बाओले की गति धीमी नहीं हुई। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि जब भी उसका पैर चेन पर पड़ता तो उसके चारों ओर छवियां दिखाई देतीं। छवियां तलवारों की लग रही थीं, हालांकि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। जब तक वह उन पर पैर नहीं रखता था, वे सुरक्षित लग रहे थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि वान बाओले का शरीर सहज रूप से जानता था कि उसे अपने पैर कहाँ रखने हैं। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, वह कभी भी उन छवियों में से किसी पर नहीं उतरा। एक बार वान बाओले ने देखा कि जिस जगह उसका पैर उतरना था, वहां एक तलवार जैसी छवि दिखाई दी। हालांकि जैसे ही उसका पैर चेन पर पड़ा, वह छवि गायब हो गई और उसके पैर के नीचे सिर्फ एक खाली जगह रह गई। एक और बार वान बाओले ने खुद को इन छवियों से घिरा हुआ पाया, जहां उसके पैरों के लिए कोई जगह नहीं थी। तब स्टार फैंग बीस्ट अचानक हवा में उछला, जिससे जंजीरों में इतनी बड़ी ताकत लगी कि वान बाओले हजारों फीट आगे उछल गया। वह ऐसी जगह पर उतरा जहां कोई छवि नहीं थी। उस समय वान बाओले अंदर तक हिल गया था। तब उसे एहसास हुआ कि जंजीरों से नीचे उतरते समय उसके अंदर की गर्माहट धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वान बाओले ने आखिरकार पूरी जंजीर पार कर ली, इससे पहले कि उसके शरीर से गर्मी का आखिरी निशान भी निकल जाए। वह उछला और लकड़ी के लॉग पर उतरा। ये बहुत बड़ा था। जिस गति से यह आगे बढ़ रहा था, उसके बावजूद लॉग अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई दिया। क्या यह आसान था? वान बाओले ने अपने चारों ओर देखा, फिर मुड़कर देखा और स्टार फैंग बीस्ट को आगे दौड़ते हुए देखा और साथ ही जानवर और लॉग को बांधने वाली जंजीरों को भी देखा। जिज्ञासा से उसने एक कठपुतली निकाली और उसे जंजीर पर चढ़ा दिया। जैसे ही कठपुतली ने जंजीर पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे एक तलवार जैसी छवि दिखाई दी। उसके चारों ओर अनगिनत तलवार क्यूई फूट पड़ी और स्वर्ग की ओर बढ़ गई। आत्मिक ऊर्जा के अचानक विस्फोट ने भूमि को हिला दिया और कठपुतली के चारों ओर पूरे 100 फीट तक फैल गई। सैकड़ों हजारों तलवार क्यूई एक बिंदु पर तुरंत एकत्रित हो गईं। वान बाओले की कठपुतली तुरंत ही बिखर गई और धूल में बदल गई। वान बाओले ये दृश्य देखकर कांप उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने 1000 लाइव्स वाले मनके को देखा। उसे अभी भी वह पहले की गर्मजोशी याद थी। उसे यकीन था कि उसकी सहज प्रगति इतनी सहज कि यह अलौकिकता की सीमा पर थी, सब इस दिव्य शक्ति के कारण थी। ये प्रकृति के सभी नियमों को चुनौती देता है, वान बाओले ने चौंक कर कहा। फिर उसने मनके पर एक छोटी सी दरार देखी, जिसने उसके पहले के अनुमान को सही साबित कर दिया। कंगन का इस्तेमाल सीमित संख्या में ही किया जा सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य मनकों में निहित 6 दिव्य शक्तियों को समझने में उसकी सहायता करना था। लेकिन ये ऐसे मामले थे जिनसे भविष्य में निपटना था। वान बाओले ने दरार पर अपनी उंगली रगड़ी, फिर अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए वह मुड़ा और लॉग से नीचे की ओर दौड़ा। लॉग से नीचे की ओर यात्रा पूरी तरह से बाधाओं के बिना नहीं थी। हालांकि जो भी बाधाएं उसे मिली, उनका सामना उसने आसानी से किया। ऐसा लगता था कि लॉग में आत्माओं को इकट्ठा करने की क्षमता थी, और वान बाओले के लॉग के नीचे से गुजरते समय आत्माओं की भीड़ उसके सामने प्रकट हो जाती थी। दूसरों को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती थी। वास्तव में उचित कलाकृति के बिना वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि वान बाओले के लिए यह एक आसान काम था। उसने इन आत्माओं को देखकर राहत की सांस भी ली। वे उस तरह के खतरे थे जिनसे उसे सबसे कम चिंता थी। उसने अपने अंदर की डार्क फायर को बाहर निकाला और बिना रुके आगे बढ़ गया और आगे की ओर भागता हुआ। 7 दिन बीत गए। वान बाओले बिना आराम या नींद के आगे बढ़ता रहा। थकावट बढ़ने लगी, लेकिन वह लॉग के अंत तक पहुंचने वाला था। तभी उसने दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। वान बाओले आवाज़ सुनकर जोर से कांप उठा। उसने लापरवाही से काम नहीं किया। इसके बजाय वह बैठ गया और कुछ गोलियां निकालीं, फिर अपनी साधना का अभ्यास करने लगा। 2 घंटे बाद चरम अवस्था में पहुंचने पर उसने अपनी आंखें खोलीं। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, तो उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक रहा था। जैसे जैसे वह पास आता गया, गड़गड़ाहट की आवाज़ें तेज होती गईं, जब तक कि वान बाओले ने लॉग के आखिरी हिस्से पर कदम रखा और वहीं जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके सिर में एक तेज भनभनाहट फूट पड़ी। उसकी आंखों के सामने बलि की वेदी थी। लॉग के अंत में लॉग से भी बड़ा, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल चक्की का पत्थर बैठा था। चक्की के पत्थर पर 9 हैंडल थे जो दूर तक फैले हुए थे, और उनमें से एक हैंडल वह लॉग था जिस पर वान बाओले खड़ा था। इस दृश्य ने वही पुष्टि की जो वान बाओले ने पहले अनुमान लगाया था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर वह अभी भी अंदर तक हिल गया। वह खुद को रोक नहीं सका और घबरा गया। चक्की का पत्थर बहुत बड़ा था।
ये 2 प्लेटों से बना था। निचला हिस्सा स्थिर था जबकि ऊपरी हिस्सा 9 हैंडल से जुड़ा हुआ था और लगातार घूमता रहता था और निचली प्लेट के खिलाफ घिसता रहता था। पीसने से बहुत तेज गड़गड़ाहट होती थी। ऐसा लगता था कि अगर कोई चीज़ 2 प्लेटों के बीच गिर जाए तो वह कुचले जाने से बच नहीं सकती। वान बाओले को इस दुनिया में रहते हुए देखे गए दोनों विशालकाय जानवर याद आ गए। उन्होंने बिना किसी परेशानी के ये निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो 9 विशालकाय मृत जानवरों को चक्की के 9 विशाल हैंडल खींचने के लिए मजबूर कर रही हो। जानवरों को चक्की को घुमाते रहने के लिए गोल गोल घूमने के लिए मजबूर किया गया। निस्संदेह प्रत्येक जानवर जंजीरों से बंधा हुआ था। गति में थोड़ी सी भी कमी जंजीरों पर लगे रूनों को ट्रिगर कर देती थी, जिससे रून अदृश्य चाबुक में बदल जाते थे जो जानवरों को गति में लाते थे। ये गुलामी और दर्द का एक अंतहीन चक्र था। इतना बड़ा आकार वाकई चौंकाने वाला था। वान बाओले ने सहज रूप से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह लॉग पर घुटनों के बल बैठ गया और दूर से चक्की के पत्थर को घूरने लगा। वह देख सकता था कि चक्की के पत्थर के नीचे अनगिनत हड्डियां ढेर में इकट्ठी हो गई थीं और मुरझाई हुई कठपुतलियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं और कंकालों को घसीटकर चक्की के पत्थर में फेंक रही थीं। चक्की का पत्थर पीसना जारी रहा और फेंके गए कंकाल तुरंत कुचल दिए गए और बारीक धूल में बदल गए। काला हुआ खून और कटा हुआ मांस चक्की के पत्थर की दीवारों से टपक रहा था, लेकिन ज्यादातर चक्की के पत्थर में खो गए, जैसे कि खाए जा रहे हों। ये नज़ारा देखकर वान बाओले की कभी न खत्म होने वाले कबीले के प्रति नापसंदगी बढ़ गई और उसे खुद को शांत करने में कुछ समय लगा। एक बार जब वह शांत हो गया तो वह सावधानी से आगे बढ़ा और चक्की के पत्थर के पास पहुंचने पर गड़गड़ाहट तेज हो गई। तभी वान बाओले ने चक्की के पत्थर के बीच में एक धंसा हुआ गड्ढा देखा। इसके भीतर एक आकृति बैठी थी। यह विशाल चक्की के पत्थर की तुलना में महत्वहीन लग रहा था। यही कारण था कि वान बाओले ने इसे तब तक नहीं देखा जब तक कि वह पास नहीं गया और इसे करीब से नहीं देखा। यह एक कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक की आकृति थी। वह नहीं बता सकता था कि वह मर चुका है या जीवित है। साधक के तीनों सिरों पर आंखें बंद थीं, उसकी 6 भुजाएं उसके बगल में लटकी हुई थीं। वह शायद ध्यान कर रहा था, या हो सकता है कि वह उस स्थिति में मर गया हो। व्यक्ति में जीवन शक्ति की कमी थी। साधक के पूरे शरीर पर गहरे मरणोपरांत चोट के निशान देखे जा सकते थे। वान बाओले ने जल्दबाजी में काम करने के बजाय अपने सामने कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधक का अध्ययन किया। वह झाओ यामिंग और बाकी लोगों के बारे में चिंतित था, साथ ही वर्तमान मिशन में शामिल खतरे के बारे में भी। उसे नहीं पता था कि वह कैसे बचकर निकलेगा। फिर भी वह जानता था कि अब घबराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह पहले से ही यहाँ था। उसने अपने दांत भींचे और खुद को अपनी चिंताओं को एक तरफ धकेलने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखों में एक बर्फीली शांति छा गई। वह वहां घुटनों के बल बैठ गया और चक्की को पीसते हुए देखना जारी रखा। वह कुछ और समय तक स्थिति का निरीक्षण करना चाहता था ताकि वह किसी भी तरह की खामी या दोष का पता लगा सके। समय धीरे धीरे बीतता गया और वान बाओले धैर्यपूर्वक देखता रहा। 7 दिन बीत गए। उन 7 दिनों में उसने देखा कि चक्की के पत्थर के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लट्ठे को ठीक 7 दिन लगे। उसने ये भी देखा कि चक्की के पत्थर ने कंकालों को किस गति से कुचला, हालांकि यह जानकारी बहुत काम की साबित नहीं हुई। चक्की का पत्थर एक बेहद बारीक और शक्तिशाली मशीन की तरह था जो उन 7 दिनों के दौरान बिना रुके घूमता रहा। कंकालों को हिलाने वाली कठपुतलियां और चक्की के पत्थर पर बैठा कभी न खत्म होने वाला कुल साधक इस मामले में एक जैसे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे समय के साथ अमर हो गए हों। अगर कुछ नहीं बदला तो मैं उनके करीब नहीं जा सकता। मेरे पास बलि वेदी को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं है। वान बाओले ने भौहें सिकुड़ी। उसने अपनी बेचैनी और बेचैनी की भावनाओं को दबा दिया और इंतजार करना जारी रखा। इस बार उसे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। 3 दिनों के बाद कुछ बदल गया। ये चक्की का पत्थर या कठपुतलियां नहीं थीं, बल्कि पूरी दुनिया बदल गई थी। वान बाओले एक ऊंचे स्थान पर बैठे थे जिससे उन्हें देखने का एक बड़ा क्षेत्र मिला। वह दूर के आसमान को लाल रंग में बदलते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे लाल धुंध तेजी से उसकी ओर दौड़ रही हो। हर तरफ से तेज गड़गड़ाहट आ रही थी जो हर पल तेज होती जा रही थी। वान बाओले दूर से एक काले रंग का पिंड देख सकता था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वान बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह इस दृश्य से परिचित था। लाल धुंध राक्षसी हरे पोरिया फूलों से निकाले गए पराग से बनी थी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि जमीन पर काले द्रव्यमान अनगिनत कंकाल इस ओर जा रहे थे। क्या ये संभव है कि बलि की वेदी एक निश्चित अंतराल पर किसी तरह का तूफान बुलाती है जो राक्षसी फूलों के जादू के तहत उठे कंकालों को आकर्षित करती है और उन्हें अपनी ओर खींचती है? वान बाओले के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने चक्की के पत्थर के नीचे हड्डियों के पहाड़ों को देखा, फिर दूर क्षितिज की ओर मुड़ गया। धीरे धीरे उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी क्योंकि उसके सामने का दृश्य उसके अनुमानों को सही साबित कर रहा था। भूमि हिल गई और मौत की भयानक बदबू दूर से जमीन से बाहर निकल कर आ रही थी।
एक विशाल मगरमच्छ अपने सड़े हुए मांस के साथ उभरा और मृतकों की सेना में शामिल हो गया। मरे हुओं की इस दुनिया में मगरमच्छ ही एकमात्र शक्तिशाली प्राणी नहीं था। मौत ने एक खतरनाक छाया डाली क्योंकि ऐसे और भी जीव अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। इस दुनिया में एक अजीब शक्ति मंथन कर रही थी। हर राक्षसी हरा पोरिया फूल खिल गया और अपने पराग को छोड़ दिया, जिससे लाल रंग का कोहरा बन गया जिसने लाशों को बलिवेदी की ओर धकेल दिया। खतरे के नज़दीक आने पर वान बाओले अब और बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। वह नीचे झुका और बलिवेदी की ओर रेंगने लगा। एक बार जब लाल कोहरे के प्रभाव में लाशें इकट्ठी हो गईं, तो उन्हें उसकी मौजूदगी का पता चल ही गया। वह फिर से ज़ॉम्बी के समुद्र में फंस जाएगा जैसा कि पहले हुआ था। उसके बचने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। अब उसका एकमात्र रास्ता बलिवेदी की ओर बढ़ना था। ये खतरनाक था, लेकिन वान बाओले के पास यही एकमात्र विकल्प भी था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वान बाओले के चेहरे पर एक गहरा भाव था क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर कुछ चमक उठी। उसने लॉक के नीचे हड्डियों के पहाड़ों को देखा। हड्डियों को हिलाने वाली कठपुतलियां इस तथ्य से बेखबर लग रही थीं कि उन पहाड़ों में से एक पर 40 से ज्यादा आकृतियां थीं जो सावधानी से बलिवेदी की ओर बढ़ रही थीं। वे जाने पहचाने चेहरे थे। फैंग क्यूरन, झाओ यामिंग, कोंगदाओ, जूमिंग, लू यू, साथ ही कुछ अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक। वे वहां कब से छिपे हुए हैं? वान बाओले ने अपनी चाल में विराम लिया। उसकी नज़र समूह से आगे निकल गई और फैंग क्यूरन के हाथ में 5 रंगों वाले चमकते हुए रत्न पर रुक गई। वह गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया। फैंग क्यूरन स्पष्ट रूप से समूह की नेता थी। उसने किसी तरह से उसके लिए अज्ञात कोई तरीका इस्तेमाल किया था जिससे समूह को नज़रों से छिपाया जा सके और कठपुतलियों की नज़र से बचा जा सके। वे काफ़ी समय पहले पहुंचे होंगे और मेरी तरह ही स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया होगा। पराग के अचानक बड़े पैमाने पर निकलने से उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। वान बाओले झाओ यामिंग और कोंगदाओ पर नज़र रखते हुए तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि वे सुरक्षित हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ साधक कमज़ोर दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी घायल नहीं था। यहाँ तक पहुँचने की उनकी यात्रा बाधाओं से भरी रही होगी। हालांकि वे फैंग क्यूरन की आत्मा नाली क्षेत्र साधना के संरक्षण में अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से उभरने में कामयाब रहे थे। लॉक से निकलने वाली जबरदस्त शक्ति, साथ ही वान बाओले के अप्रत्याशित छिपने की जगह का मतलब था कि वह उनकी नज़रों से छिपे रहते हुए उनके छिपने की जगह का पता लगाने में सक्षम था। हर कोई सावधानी से आगे बढ़ रहा था। वान बाओले के लिए खुद को प्रकट करने का यह सही समय नहीं था। वे धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ते हुए फैंग क्यूरन और अन्य लोगों पर नजर रखते रहे। दोनों पक्ष अपने अपने स्थानों से बलि वेदी के पास पहुंचे क्योंकि पराग हवा में विस्फोटों के रूप में छोड़ा जा रहा था। अनगिनत लाशों के उनके पास पहुंचने पर जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। अंत में वे एक ही समय में वेदी के किनारे पहुंच गए। खून की बदबू उनके चेहरों पर आ गई। हवा में एक जबरदस्त शक्ति थी जो उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी। इसने सभी को दबा दिया, जिससे कई साधक फैंग क्यूरन की साधना द्वारा संरक्षित होने के बावजूद कांप उठे। यह एक सहज भय था और वान बाओले भी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने फिर से फैंग क्यूरन और अन्य लोगों की ओर देखा। उन्होंने देखा कि फैंग क्यूरन ने अपने हाथ ऊपर उठाकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, फिर अचानक अपनी उंगली उठाई। उसके स्टोरेज बैग से एक चमकती हुई रोशनी देने वाला तावीज़ निकला। ये बहुत पुराना लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये सहस्राब्दियों से बच गया हो। इससे एक अविश्वसनीय आभा निकल रही थी। वान बाओले को लगा जैसे वह एक शक्तिशाली ग्रह क्षेत्र साधक को घूर रहा हो, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। फैंग क्यूरन ने अपनी जीभ की नोक को काटा और मुंह भर खून थूका, और जैसे ही खून ने तावीज़ को छुआ, तुरंत लपटें दिखाई दीं। आग के भीतर से एक अग्नि पक्षी निकला, जिसका शरीर लपटों से बना था। वह चीखा, फिर चक्की की ओर उड़ गया। वान बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह बिना पलक झपकाए अग्नि पक्षी को देख रहा था। उसने एक पल की सूचना पर खुद को कार्रवाई के लिए तैयार किया। शरीर एक चीते की तरह आगे झुका हुआ था जो छलांग लगाने के लिए तैयार था। शायद एक चीता जिसका पेट थोड़ा उभरा हुआ था, लेकिन इससे वान बाओले की हरकतों में थोड़ी भी बाधा नहीं आई। थोड़ा मोटा पेट शायद ज्यादा लचीलेपन का संकेत भी हो सकता है। वान बाओले ने अपना ध्यान केंद्रित किया और खुद को तैयार किया। अग्नि पक्षी चक्की के पत्थर के चारों ओर, जिस दिशा में वह घूम रहा था, उसके विपरीत दिशा में उड़ गया और उससे टकरा गया। एक तेज धमाका हुआ जो बाहर की ओर लहराता हुआ निकला। अग्नि पक्षी ने अपने हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर धूल में बिखर गया। चक्की का पत्थर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। हालांकि जब अग्नि पक्षी उससे टकराया तो वह एक पल के लिए रुक गया। चक्की का पत्थर एक सेकंड के लिए घूमना बंद हो गया। इसके 9 हैंडल हिंसक रूप से हिल रहे थे। दूरी पर 9 अलग अलग दिशाओं में 9 विशाल जानवर उभर दहाड़ते हुए निकल गए। सब कुछ एक ही पल में हुआ जब चक्की का पत्थर रुका। फैंग क्यूरन इस पल का इंतजार कर रही थी।
वह आगे बढ़ी और दो प्लेटों के बीच की खाई में फिसल गई। उसके पीछे झाओ यामिंग और दूसरे लोग थे। उन्होंने अचानक तेजी से चलना शुरू किया, चक्की के पत्थर के पास पहुंचे और उसी छेद में अपना रास्ता बना लिया। वान बाओले ने भी उनकी हरकतों को दोहराया। वह बहुत तेज था। बाकी लोगों द्वारा चक्की के पत्थर के घूमने में अचानक रुकावट का फायदा उठाने के तुरंत बाद उसने छेद में कदम रखा और थोड़ा सा रास्ता बनाया। उसका अचानक प्रकट होना कुछ साधकों के लिए काफी चौंकाने वाला था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह वान बाओले था तो उन्होंने राहत की सांस ली। झाओ यामिंग और कोंगदाओ उसे देखकर खुश हुए, जबकि फैंग क्यूरन ने आश्चर्य में सिर हिलाया। हालांकि यह बातचीत का समय नहीं था। प्लेटों के अचानक रुकने से दिखाई देने वाले अंतराल से अपना रास्ता बनाते हुए उन्होंने अपनी गति बनाए रखी। खून की बदबू उनके पास पहुंची और कुचली हुई हड्डियां और मांस उन्हें घेर रहे थे। ये देखने के लिए एक भयानक दृश्य था। कुछ लोग लगभग उल्टी करने लगे, लेकिन घृणा के लिए समय नहीं था। कोई भी यहां मरना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने सारी असुविधा को दूर किया और उन्मत्त होकर आगे बढ़े। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे दो प्लेटों के बीच यात्रा कर रहे थे। यदि वे चक्की के पत्थर के फिर से चलने से पहले उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, तो वे चक्की के पत्थर में फेंके गए कंकालों के भाग्य को साझा करेंगे, टुकड़ों में कुचल दिए जाएंगे। हर कोई पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। सौभाग्य से, भले ही चक्की का पत्थर बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन फायरबर्ड की टक्कर का बल भी बहुत शक्तिशाली था। प्लेटों के बीच पागलों की तरह भागते हुए किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया या कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे आखिरकार खतरे के क्षेत्र से बाहर निकल गए, इससे पहले कि चक्की का पत्थर फिर से घूमना शुरू हो जाए। चक्की के केंद्र में पहुंच गए। केंद्र खोखला हो गया था। उनके सामने एक बड़ा छेद था जो ऊपरी और निचली प्लेटों को जोड़ता था, और छेद में तेज हवाएं भरी हुई थीं। जबकि पार्टी के बहुत से लोग दो प्लेटों के बीच की खाई से भागने में सफल रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो बहुत धीमे थे। उनके बाहर निकलने से पहले चक्की का पत्थर हिलने लगा और एक अप्रतिरोध्य चूषण बल ने उन्हें वापस प्लेटों के बीच खींच लिया। पलटती प्लेटों की गड़गड़ाहट और दर्द की चीखें जीवित साधकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। हम भागकर जाएंगे। दूसरे स्तर पर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने के लिए हमें बलि वेदी को तोड़ना होगा। फैंग क्यूरन के चेहरे पर एक काली मुस्कान थी और वह बोलते हुए भी छेद में नीचे की ओर भाग रही थी। उसकी साधना झाओ यामिंग, कोंगदाओ और उसके दो निजी शिष्यों को आश्रय देती रही। बाकी लोग भी उसके पास ही रहे, क्योंकि वे छेद में नीचे की ओर भाग रहे थे। वान बाओले के लिए वह अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों के करीब रहा। छेद में भागते समय सभी के दिलों पर तनाव हावी हो गया। अगर उनके लचीलेपन के कारण ऐसा नहीं होता, तो वे बिना किसी अंत के भागने के कई असफल प्रयासों के बाद रो पड़ते। छेद एक अंधेरी गुफा की तरह था, एक खुला हुआ चौड़ा मुंह जो घुटन भरा लग रहा था। चक्की के पत्थर के लगातार घूमने से एक चूषण बल पैदा हुआ जो उन्हें ऊपर की ओर खींचता रहा, जिससे वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। छेद में खून की भयानक बदबू भी थी। वे साधक हो सकते थे जिन्होंने अपने शरीर को आत्मा क्यूई से पोषित किया था और असाधारण शारीरिक संरचना विकसित की थी, लेकिन बदबू उनके लिए बहुत ज्यादा थी। उनके सिर में चक्कर आने लगे थे। वे उल्टी करना चाहते थे। ऐसी तीव्र असुविधा को सहन किया जा सकता था और उस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन यह उनके संघर्ष का अंत नहीं था। जैसे जैसे समूह ने अपनी उतराई जारी रखी, छेद से निकलने वाली शक्ति तेजी से बढ़ती गई, जिसने उन्हें सभी दिशाओं से घेर लिया। उतराई के 10 सेकंड बाद एक प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक का चेहरा हल्के सफ़ेद से सुर्ख लाल, फिर गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, फिर मुड़ गईं और उसका शरीर अत्यधिक दबाव में फट गया। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं। उसने बढ़ते दबाव से खुद को बचाने के लिए अपने फ्लेम स्नैच थेआर कवच को बुलाया। चीलिन और कुछ अन्य साधकों के साथ मिलकर उन्होंने बढ़ते दबाव के खिलाफ लड़ने में अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों की सहायता करने की कोशिश की। वे केवल इतना ही कर सकते थे। जल्द ही एक दूसरे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक की मृत्यु हो गई क्योंकि उसका शरीर फट गया। उसके बाद तीसरा, फिर चौथा विस्फोट हुआ। दो अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक अंततः टूट गए। वे चिल्लाए, उनकी आंखों में आतंक और निराशा चमक रही थी, और वे नीचे उतरने के बजाय ऊपर चढ़ने लगे। वापस आओ, फैंग क्यूरन ने उनके पीछे पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द हवा में खो गए। वे और भी तेजी से ऊपर की ओर भागते हुए लग रहे थे। वे सक्शन बल की सहायता से दूर चले गए, छेद के दूसरे छोर पर गायब हो गए। फिर अंधेरे में दर्द की दो चीखें गूंज उठीं। उनके बाद एक हल्की पीसने की आवाज़ आई, जैसे कि दो साधकों को बलपूर्वक पीसकर गूदा बनाया जा रहा हो। उनकी चीखें हवा में गूंज उठीं क्योंकि छेद के ऊपरी छोर से खतरे की अचानक भावना नीचे की ओर बढ़ी। वान बाओले को लगा कि उसकी आत्मा को चीर दिया जाएगा। सोचने का समय नहीं था। उसने अपने ब्रेसलेट पर 1000 जीवन सक्रिय कर दिया। ठीक उसी समय जब उसने दिव्य शक्ति को सक्रिय किया, छेद से किसी सड़े हुए पदार्थ की तेज बदबू आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर छेद से होकर उनकी ओर दौड़ रहा हो।
इससे पहले कि वह प्राणी उनके पास पहुंच पाता, फैंग क्यूरन ने अपनी जीभ की नोक को काटा और मुंह में खून थूक दिया। उसके हाथ एक साथ मिलकर हाथ की मुहरों की तरह हो गए। उसने जो खून थूका था वह लाल हो गया और एक विशाल लाल रंग के जाल में बदल गया, जिसने वान बाओले और अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के पीछे के छेद को सील कर दिया, जिससे प्राणी के पास आने से रोका जा सका। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। खून के रंग का जाल चमकीला हो गया। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, वांग बाओले ने छेद के आकार का एक विशाल सड़ता हुआ हाथ जाल पर पंजा मारता हुआ देखा। जाल उसे रोक रहा था, लेकिन यह एक अस्थायी उपाय था। यह उनकी आंखों के सामने ही फीका पड़ रहा था। ये किसी भी समय फटने वाला था और फिर उनके और राक्षसी हाथ के बीच कुछ भी नहीं होने वाला था। तभी छेद के तल पर आखिरकार एक छेद दिखाई दिया। छेद से एक हल्की चमक निकली और समूह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो छेद उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। ये खुद को बंद कर रहा था। उनके पास पूरी तरह से बंद होने से पहले सिर्फ 1 दर्जन सेकंड थे। भागने की कल्पना करते ही वांग बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अचानक तेजी से गति बढ़ा दी। तभी खून के रंग का जाल पूरी तरह से ढह गया। सड़ते हुए हाथ को लगा कि वे उसकी उंगलियों से फिसलने वाले हैं। ये हिल गया और अचानक तेज हो गया। अचानक हवाएं चलने लगी जो सड़न की बदबू दे रही थी, क्योंकि यह किसानों को पकड़ रहा था और अचानक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। अधिकांश साधक हमले से बचने में सफल रहे, लेकिन उनमें से 6 से 7 साधक ऐसे थे जिनमें एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक भी शामिल था, जो राक्षसी हाथ से बच निकलने में विफल रहा। जब हाथ मुट्ठी में कस गया तो वे तुरंत पकड़े गए और कुचल दिए गए। वांग बाओले भी राक्षसी हाथ की सीमा के भीतर था, लेकिन वह अजीब तरह से उसकी उंगलियों से फिसलने में कामयाब हो गया था। फिर अचानक आई हवा ने उसे छेद की दीवारों से टकरा दिया। वांग बाओले के होठों से खून बहने लगा। भक्षण करने वाला बीज उसके अंदर घूमने लगा, उसे दीवार की ओर खींच रहा था। वह तेजी से नीचे उतरा और दीवार की एक दरार में छिप गया। जब वह दरार में घुसा तो विशाल हाथ ने पागलों की तरह हवा को हिलाना शुरू कर दिया। बहरा करने वाली धमाके और दर्द की चीखें हवा में भर गईं। अचानक हवाएं उसके पास से गुजरीं। बहुत समय बाद सन्नाटा छा गया। पीला और भयभीत, वांग बाओले ने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए आखिरकार एक कठपुतली को दरार से बाहर निकालने से पहले काफी देर तक इंतजार किया। छेद को बंद कर दिया गया था और इसके आसपास के क्षेत्र में मांस और खून के कुचले हुए टुकड़े लगे हुए थे। वांग बाओले चुप हो गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि फैंग क्यूरन, झाओ यामिंग, कोंग दाओ और अन्य लोग बंद होने से पहले छेद से सफलतापूर्वक भागने में सफल रहे थे या नहीं। हालांकि उसे यकीन था कि राक्षसी हाथ से पहले की झड़प के दौरान कई लोग मारे गए थे। अगर उसकी दिव्य शक्ति 1000 लाइव्स नहीं होती, जिसने उसे रहस्यमय तरीके से वार से बचने और इस दरार के अंदर गिरने की अनुमति दी थी, तो इस बात की बहुत संभावना थी कि वह भी बच नहीं पाता। वांग बाओले का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था जब उसने जो कठपुतली छोड़ी थी वह बिना किसी चेतावनी के अचानक टूट गई। ऐसा लगा जैसे अचानक किसी बल ने उसे दबा दिया हो, उसे कुचल दिया हो और धूल में बदल दिया हो। उसके बाद एक अजीब शक्ति थी जो कठपुतली और वांग बाओले के बीच के संबंध को पकड़ती हुई वापस वांग बाओले के पास आई, दरार में उसके छिपने की जगह तक। वांग बाओले तुरंत पीछे हट गया। जब उसके शरीर की गर्मी आखिरकार शांत हो गई और 1000 लाइव्स का असर आखिरकार खत्म हो गया, तो वांग बाओले दूर गायब हो गया और सफलतापूर्वक पीछा करने वाली विनाशकारी शक्ति से बच निकला। जब उसे यकीन हो गया कि विनाशकारी शक्ति ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है, तभी वांग बाओले आखिरकार दीवार से टिका। वह हौंफ रहा था, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। यहाँ खतरा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मतिभ्रम पैदा करने वाले पराग के साथ शुरुआती मुठभेड़ से लेकर उसके सामने आई हर चीज तक, जिसमें सबसे हालिया हमला भी शामिल था, उसे हर कोने पर खतरे का सामना करना पड़ा था। ये सोचना कि मैं अभी भी केवल पहले स्तर पर हूँ। ये युद्धपोत वास्तव में प्रभावशाली है। वर्तमान दाव पैलेस को नष्ट करना इसके लिए बहुत आसान काम होगा। लेकिन ये भी समझ में नहीं आता, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो इसने मदद के लिए पुकार क्यों लगाए। वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ी। फैंग क्यूरन और दाओ पैलेस के बाकी लोग भावनाओं के कारण मूर्ख बन गए होंगे, लेकिन वांग बाओले उस व्यक्ति को नहीं जानते थे जिसने उनकी मदद के लिए पुकार लगाई थी। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने के बाद वह सोच समझकर अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। मदद के लिए पुकार दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होती है। उस स्थिति में ये संभव हो सकता है कि युद्धपोत केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत होता है और अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों को नियंत्रित करने में सक्षम है। हालांकि वास्तव में कई सीमाएं इसे प्रतिबंधित भी करती हैं। एक संभावना है कि युद्धपोत पर मौजूद जीव इस दुनिया में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। एक और संभावना यह है कि युद्धपोत को इसे चलाने के लिए कुछ विशेष ईंधन की आवश्यकता होती है। वांग बाओले के पास सीमित जानकारी थी। वह केवल इतना ही अनुमान लगा सकता था। भले ही ये अस्पष्ट अनुमान हो, लेकिन उसे लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है।
अगर यह पहला है तो सभी को युद्धपोत की ओर खींचने वाला मास्टरमाइंड दाव पैलेस में सबसे शक्तिशाली साधकों को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। अगर ये दूसरा है तो वह हमें किसी तरह की बलि के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका मतलब हमें मारना या हमें अपने नियंत्रण में रखना है। वांग बाओले के चेहरे पर भाव गहरे थे। वह अपने आसपास का जायजा लेने से पहले काफी देर तक चुप रहा। अब वह चक्की के अंदर था। चक्की का पत्थर बहुत लंबे समय से आसपास रहा होगा। इसके लगातार पीसने से पूरे चक्की के पत्थर में कई छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी थीं। दरारें चक्की के पत्थर के लगातार पीसने के लिए महत्वहीन थीं, लेकिन वांग बाओले के लिए वे कई रास्ते थे जो अज्ञात की ओर ले जाते थे। वांग बाओले ने ज़हाओ यामिंग और कोंग दाओ की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को बलपूर्वक एक तरफ रख दिया और अपने सामने के रास्ते का अध्ययन किया। उसने गहरी सांस ली, फिर अपने आसपास की गगनभेदी आवाज़ों के बीच सावधानी से आगे बढ़ा। वह ये पता लगाने जा रहा था कि क्या गलियारे का दूसरा छोर बाहर निकलने का रास्ता है। वांग बाओले गलियारे से नीचे जाते हुए समय लगातार बीतता गया। वह कई बार एक मृत अंत से मिला और उसे वापस मुड़ना पड़ा और दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करनी पड़ी। वह पूरे समय सतर्क रहा। उसने एक कठपुतली को छोड़ा ताकि अगर उसे कोई संभावित खतरा महसूस हो तो वह अपने आगे के रास्ते का निरीक्षण कर सके। आखिरकार उसने कठपुतलियों के एक झुंड को छोड़ा और उन्हें एक साथ कई रास्तों की जांच करने के लिए कहा। इस तरह वह सबसे अच्छा रास्ता चुनने में कामयाब रहा। लगभग एक सप्ताह बीत गया। दोपहर हो चुकी थी जब वांग बाओले ने आखिरकार अपने रास्ते रोक दिए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी एक कठपुतली की आंखों से कुछ देखा था। कठपुतली उसके पास से ज्यादा दूर नहीं एक रास्ते में थी। उस रास्ते के अंत में एक बहुत बड़ी झील थी। झील के ऊपर एक बड़ा फूल था। ये बैंगनी रंग का था और छत से ऊपर की ओर बड़ा था। यह नीचे की ओर लटका हुआ था और पूरी तरह से खिल चुका था। 100 फीट तक फैला हुआ था और एक भयानक राक्षसी चमक दे रहा था। बैंगनी तरल पदार्थ धीरे धीरे फूल से टपक कर उसके नीचे झील में जा रहा था। झील पर दर्जनों आकृतियां क्रॉस लेग बैठी थीं। उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं और उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उनमें कोई जीवन नहीं था, लेकिन उनमें मृत होने के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी शून्य में बंद कर दिया गया हो और वे गहरी नींद में हों। उनके शरीर पर भयानक चोटें लगी हुई थीं। झील में मौजूद तरल पदार्थ में कुछ उपचारात्मक गुण थे, क्योंकि उनके शरीर झील में भीगे रहने के कारण उनकी चोटें धीरे धीरे ठीक होती दिख रही थीं। वे धीमी गति से ठीक हो रहे थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे वास्तव में ठीक हो रहे थे। वांग बाओले को यह दृश्य देखकर तुरंत चिंता होने लगी। इन कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधकों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगों को महसूस करने के बाद उनकी सतर्कता बढ़ गई। इनमें से सबसे कमज़ोर साधक भी मी लीजी के सामने एक चुनौती था। वांग बाओले ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी कठपुतली को सावधानी से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। वह घबराहट में दूसरी दरारों की तलाश करता रहा। काफ़ी समय बीत गया और गंभीर दिखने वाले वांग बाओले ने चक्की के पत्थर के अंदर 20 से ज़्यादा ऐसी झीलें खोजीं। वांग बाओले को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी और कितनी झीलें खोजी नहीं गई हैं। उसने पाया कि हर झील के ऊपर हमेशा एक बहुत बड़ा बैंगनी फूल लटका रहता था। उसका तरल पदार्थ झील में टपकता था और कभी न खत्म होने वाले कबीले के साधकों को ठीक करने में मदद करता था। वांग बाओले का दिल डर से धड़कने लगा। सौभाग्य से उसके साथ कठपुतलियों की एक सेना थी। जैसे जैसे वह इन फूलों के बारे में अधिक जागरूक होता गया, वह खोज करने के लिए मार्गों के चयन में अधिक सावधान हो गया। उसकी खोज ने उसे फूलों के तने और शाखाओं की खोज की ओर अग्रसर किया। प्रत्येक बैंगनी फूल का तना पत्थर की छत में गहराई से दबा हुआ था। इसके अलावा वे सभी एक विशाल शिरा की ओर वापस जाते थे। वांग बाओले ने अपनी कठपुतलियों को व्यापक खोज में तैनात करना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद उसने आखिरकार एक मार्ग के अंत में विशाल शिरा का पता लगा लिया। इसका व्यास 1000 फीट लंबा था। ये छूने में नरम था और इसकी बाहरी परत पारदर्शी थी। करीब से देखने पर कोई रक्त और मांस के ढेर देख सकता था। लोबदी की तरह शिरा से नीचे बह रहा था। वांग बाओले ये दृश्य देखकर चौंक गए। उनके दिमाग में एक विशाल चक्की के पत्थर की छवि उभरने लगी जो कंकालों को कुचलकर मांसल गूदा बना रहा था और उस गूदे को ऐसी नसों में भेज रहा था। नसें अलग अलग कक्षों से जुड़े हुए तनों में विभाजित हो जाती थीं। ऐसे कक्ष की छत पर एक बैंगनी फूल खिलता था और उपचारात्मक गुणों वाले तरल पदार्थ उत्पन्न करता था। चक्की के पत्थर के आकार के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चक्की के पत्थर में ऐसी एक से अधिक नसें होनी चाहिए। यदि उनमें से केवल एक है तो हम बस इसके स्रोत का पता लगा सकते हैं और उसमें कुछ जहर डाल सकते हैं जिससे ये चीज़ हमेशा के लिए मर जाएगी। वांग बाओले ने अपने सामने की नस को घूरते हुए आह भरी। बेशक उसके पास ऐसा कोई जहर नहीं था। इसके अलावा स्रोत का पता लगाने की कोशिश करना, भले ही केवल एक नस हो, चुनौतीपूर्ण होगा। थोड़ी सी भी चूक इन कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों को जगा सकती है।
तब वास्तव में उसका अंत हो जाएगा। वान बाओले ने आह भरी और इस विचार को त्याग दिया। उसने अपने सामने की नस का अध्ययन करते हुए जो असहजता महसूस की थी उसे अनदेखा करने की कोशिश की। एक लंबे क्षण के बाद उसने अपना जबड़ा कस लिया। वह जानता था कि नस ही शायद उसके लिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। वह नस के नीचे जाकर चक्की के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच पाएगा। तभी वह युद्धपोत से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएगा। इस शापित जगह में 2 सप्ताह बिताने के बाद यही एकमात्र उपाय था जो उसके पास आ सकता था। वान बाओले की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वह नस के पास पहुंचा और धीरे धीरे अपने शरीर को उसमें दबाया। ये नर्म थी। उसने जोर से दबाया और नस में डूब गया। उसका शरीर अब उसकी बाहरी परत के अंदर दब गया था। वह अभी तक नस को पार करके अंदर नहीं गया था, लेकिन वह नस के अंदर कुचले हुए खून और मांस को महसूस कर सकता था और वह खून की भारी बदबू को सूंघ सकता था। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से डर जाता। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीचे की ओर चढ़ने लगा और जब भी कोई उभरी हुई चट्टान उसके सामने आती वह नीचे की ओर धंसता चला जाता। वह बिना किसी खतरे का सामना किए सावधानी से और स्थिर रूप से नीचे की ओर बढ़ता रहा। वान बाओले को नहीं पता था कि वह कितनी दूर तक चला। सुरंग के अंत को देखने से पहले उसे 3 दिन चलना पड़ा होगा। ऐसा लग रहा था कि वह एक नई दुनिया में जा रहा है, एक ऐसी दुनिया जो रोशन थी। रोशनी देखकर वान बाओले उत्साहित हो गया। जैसे ही उसने गति पकड़ी उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही वह सुरंग के अंत तक पहुंचने वाला था उसने गति धीमी कर दी और पहले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए एक कठपुतली को छोड़ा। वह अपनी कठपुतली की आंखों से सुरंग के रोशन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। अपने सामने का दृश्य देखकर वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कौन सी जगह है? नीचे का रोशन क्षेत्र एक अलग ही दुनिया थी। ये डरावना लग रहा था और वान बाओले ने जो भी दुनिया देखी थी उससे बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि विशाल विस्तार दाव पैलेस मुख्य सितारा जिसे कभी न खत्म होने वाले कबीले ने अपने कब्जे में ले लिया था, वह भी इस जगह जितना चौंकाने वाला नहीं था। इस दुनिया का आसमान काला था। वास्तव में वे एक घने कोहरे से ढके हुए थे जो काला था। मांस और रक्त से बुनी हुई मोटी नसें कोहरे से नीचे की ओर जमीन की ओर फैली हुई थीं। इस दुनिया में ऐसी हजारों नसें थीं। वे आसमान में फैली हुई थीं और जमीन पर एक बिंदु पर मिल गई थीं। यह मिलन काली जमीन पर खड़ा था, एक अविश्वसनीय ऊंचा और मजबूत स्तंभ जो 1 लाख फीट चौड़ा था। स्तंभ भी मांस और रक्त से बना था और संकुचन स्तंभ के नीचे धीरे धीरे यात्रा करते थे। हजारों नसें इससे जुड़ी हुई थीं और प्रत्येक संकुचन हजारों जुड़ी हुई नसों के अंदर के रक्त और मांस के गूदे को चूसता हुआ प्रतीत होता था। इस गोल खंभे के ऊपरी हिस्से को तो देखा जा सकता था, लेकिन यह नहीं देखा जा सकता था कि यह जमीन के नीचे कितना गहरा था। खंभे के पीछे काली मिट्टी और अनगिनत मांसल गांठें थीं और हर गांठ के भीतर एक भ्रूण था। वे कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्यों के भ्रूण नहीं बल्कि राक्षसों की नस्ल के भ्रूण लग रहे थे। इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि दुनिया का पुनर्गठन हो चुका है। नसों को देखना एक भयानक दृश्य था। विशाल खंभे के चारों ओर 1 लाख फीट की दूरी पर प्रकाश की एक सुरक्षात्मक चमक थी जो एक नीली चमक बिखेरती थी और घुसपैठियों के खिलाफ एक रक्षात्मक बाधा के रूप में काम करती थी। हर नस के चारों ओर एक समान नीली चमक पाई जा सकती थी। खंभे के साथ साथ नसें खुद पर एक दुनिया बनाती हुई लग रही थीं। नीली रक्षात्मक बाधा के बाहर एक और दुनिया मौजूद लग रही थी। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंजती रहीं। वान बाओले का दिल उसकी इंद्रियों पर हमला करने वाले दृश्यों और ध्वनियों से तेजी से धड़क रहा था। काफी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और एक विचारशील चुप्पी में डूब गया। उसने अपना जबड़ा कस लिया और नस से नीचे उतरने लगा। वह बादलों के बीच से गुजरा और आखिरकार अपनी आंखों से दुनिया को देखा। पूरी दुनिया खंभे के इर्द गिर्द घूमती हुई लग रही थी। चमकता हुआ नीला अवरोध खंभे की रक्षा कर रहा था और उससे आगे की कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती थी। वान बाओले किसी तरह इतना भाग्यशाली था कि उसने चक्की के पत्थर के अंदर एक नस ढूंढ ली और दुनिया में चढ़ गया। वह नीली बाधा के दाईं ओर पहुंच गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें अनियमित हो गईं। वह नस के अंदर फैल गया और चारों ओर देखने लगा। उसकी नज़र में खंभा रेशम के लावा जैसा लग रहा था जो चक्की के पत्थर से आने वाले पोषक तत्वों को चूस रहा था। वान बाओले ने चक्की के पत्थर के अंदर जो चीज़ें देखी थीं उनसे उसे यह निष्कर्ष निकला कि इस खंभे के दूसरी तरफ भूमिगत एक और दुनिया होने की बहुत संभावना है। अगर लाशें पहले स्तर पर थीं तो ये दूसरा स्तर है। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिमाग में युद्धपोत की छवि उभरी। उसे याद आया कि यह 3 विशाल गोलाकार डिस्क से बना था। 3 डिस्क को जोड़ने वाली एक चौथी डिस्क थी जो संभवतः युद्धपोत का मुख्य भाग थी। यह अन्य 3 अंतर्विभाजक डिस्क के नीचे स्तरित था और डिस्क के मध्य में बैठा था। उस तर्क के अनुसार यदि चौथी डिस्क दूसरी मंजिल है तो मी लीजी और दाओइस्ट यूरान दोनों यहाँ होने चाहिए। वान बाओले ने दूर तक देखते हुए अपने माथे को रगड़ा।
दुनिया इतनी विशाल थी कि वांग बाओले उसका अंत नहीं देख पा रहा था। नीले रक्षात्मक अवरोध के दूसरी ओर पार करने के विचार को त्यागने से पहले उसने कुछ देर तक विचार किया। चूंकि वह पहले से ही खुद को अवरोध के अंदर पा चुका था, इसलिए अब उसे बाकी लोगों से कई कदम आगे होना चाहिए। ये खतरनाक लग सकता है, लेकिन यह उसके लिए एक सुरक्षित स्थान भी हो सकता है। उस विचार पर वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह शिरा के नीचे दौड़ा, अचानक छलांग लगाए और उतरा। वह नीले अवरोध के किनारे गया और एक कठपुतली को छोड़ा। उसने पाया कि अवरोध को पार करने में कठिनाइयां थीं, लेकिन ये कोई असंभव काम नहीं था। हालांकि कठपुतली के लिए अवरोध के अंदर वापस लौटना लगभग असंभव था। ये निष्कर्ष निकालने के बाद वह अपने सामने विशाल स्तंभ की ओर मुड़ा। वांग बाओले ने स्तंभ का कुछ देर तक अध्ययन किया और फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाया। अपनी मूल स्थिति में लौटने के बाद उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। उसने अपनी कठपुतली को बाहर निकाला और उसे स्तंभ के पास जाने दिया। वह जानना चाहता था कि क्या कठपुतली अंदर धंस सकती है और स्तंभ के अंदर उभर सकती है और फिर नीचे जाकर उस जगह तक पहुंच सकती है जिसे वह युद्धपोत का तीसरा स्तर मानता था। स्तंभ अपने निरंतर संकुचन के माध्यम से कुछ लचीलापन दिखा सकता था, लेकिन ये शिराओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। बाहरी परत को छीले बिना और इसके अंदर छेद किए बिना कोई भी व्यक्ति अंदर जाने के लिए मजबूर नहीं हो सकता था। वांग बाओले को सिर में दर्द होने का एहसास हो रहा था। उसे आभास हो रहा था कि नीचे कुछ चल रहा है। ये युद्धपोत के बारे में रहस्य हो सकता है या भागने का मौका। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह बिना किसी खतरे का सामना किए खंभे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होने वाला था। हालांकि वांग बाओले हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने तय किया कि वह अपनी कठपुतली के साथ खंभे का परीक्षण करने जा रहा है। अपना मन बना लेने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और खंभे की मजबूती का फिर से आकलन किया। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फ्लेम स्नैच थेआर कवच उसके ऊपर गगनभेदी गड़गड़ाहट के बीच प्रकट हुआ। रक्त रंग की मध्याह्न रेखाएं खुद को एक भयानक कवच में बुन रही थीं, जबकि उसका कंकाल दिव्य आयुध हाथ एक घातक प्रकाश से चमक रहा था। कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि वांग बाओले 100 फीट पीछे गिर गया, अपने दाहिने पैर को हिंसक रूप से जमीन पर पटका, ताकत जुटाई और फिर एक तीर की तरह आगे बढ़ा। वह खंभे की ओर तेजी से बढ़ा, उसकी कंकालनुमा दिव्य आयुध भुजा आगे की ओर इशारा कर रही थी। उसके आक्रमण ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। जैसे ही वह खंभे के पास पहुंचा, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और एक मुक्का उड़ा दिया। थेआर कवच की शक्ति, उसकी अपनी साधना, साथ ही उसके शुरुआती आक्रमण से संवर्धित, यह मुक्का वांग बाओले द्वारा अब तक किया गया सबसे शक्तिशाली मुक्का था। इसने दिव्य आयुध की शक्ति को मुक्त किया और एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुआ। ये सीधे खंभे में जा लगा। जो छेद हुआ था वह बड़ा नहीं था, यह उसकी मुट्ठी के आकार का था। इसने खंभे से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। ऐसा घाव मानव शरीर पर एक छोटे से कट के समान था, बिल्कुल महत्वहीन। इस प्रहार से हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। छेद से बैंगनी तरल पदार्थ बह निकला। हालांकि जैसे ही वांग बाओले ने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली, घाव तेजी से ठीक होने लगा, ठीक उसकी आंखों के सामने। वांग बाओले के पास छेद को बड़ा करने और अपनी कठपुतली को भेजने का समय नहीं था। जैसे ही छेद पूरी तरह से बंद होने वाला था, वांग बाओले की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसका भौतिक शरीर धुंधला हो गया क्योंकि उसका अवतार भौतिक रूप में प्रकट हुआ और उससे अलग हो गया। ये बिजली के एक बोल्ट में बदल गया जो छेद के माध्यम से पूरी तरह से बंद होने से पहले ही उसमें से निकल गया। वांग बाओले का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपनी कठपुतली को बाहर निकाला और उसे पहरा देने लगा क्योंकि उसे एक विवेकपूर्ण स्थान मिल गया जहां वह बैठ सकता था। उसका ध्यान बटा हुआ था क्योंकि वह अपने अवतार को बैंगनी तरल पदार्थों से भरे खंभे से नीचे उतरने के लिए ले जाते हुए अपने आसपास की चीज़ों पर नजर रख रहा था। जैसे ही उसका अवतार खंभे के अंदर बैंगनी तरल पदार्थों के संपर्क में आया, उसने तुरंत उसके भयानक संक्षारक गुणों का अनुभव किया। उसका असली मांस और रक्त रूप तुरंत तरल पदार्थों द्वारा नष्ट हो गया होगा। उसकी कठपुतलियां भी संक्षारण का सामना नहीं कर पाई होंगी। दूसरी ओर वांग बाओले का अवतार मांस और रक्त के बजाय बिजली से बना था। यही कारण था कि यह संक्षारक बैंगनी तरल पदार्थ को अस्थायी रूप से झेल सकता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह लंबे समय तक संपर्क में रहने में सक्षम नहीं होगा। उसे जितनी जल्दी हो सके भूमिगत उतरने और तीसरे स्तर का पता लगाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। हालांकि खंभे के अंदर मौजूद बैंगनी तरल पदार्थ ही एकमात्र खतरा नहीं था। अन्य अज्ञात खतरे भी थे। वांग बाओले का अवतार अचानक सुनहरी रोशनी की चमक से पहले 100 फीट नीचे उतरा। वह ये पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ कि क्या हुआ, इससे पहले कि उसका अवतार ढह गया और बिजली में बदल गया जो फिर बैंगनी तरल पदार्थ में डूब गया। दूसरे स्तर पर वांग बाओले की आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपने सामने खंभे का अध्ययन किया, फिर दूसरे अवतार को बुलाया। उसने फिर से खंभे में एक छेद खोला और अवतार को अंदर भेजा। वह इस बार अधिक सतर्क था।
उसने अवतार को एक रक्षात्मक 8 श्रेणी के धार्मिक आयुध से सुसज्जित किया। यह उपयोगी साबित हुआ। जब इस बार सुनहरी रोशनी भड़की तो उसके बाद एक अतिरिक्त गड़गड़ाहट हुई। यह अज्ञात सुनहरी इकाई के उसके धार्मिक आयुध से टकराने और टूटने की आवाज़ थी। अगले ही पल उसका अवतार फट गया। इस बार वान बाओले आखिरकार हमले के स्रोत को अच्छी तरह से देख पाए। यह एक सुनहरी टूटी हुई उंगली थी। इसमें किसी दिव्य आयुध की उपस्थिति नहीं थी। यह मात्र एक उंगली थी जो ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित कर रही थी, जिसने वान बाओले की सांस को लगभग रोक दिया था। ऐसा लग रहा था मानो टूटी हुई उंगली का एक स्पर्श उसे धूल में बदल सकता है। चिंता ने वान बाओले को जकड़ लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वहीं बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसकी आंखों में एक अंधेरापन था। वह एक और छेद खोलने और अपने अवतार को मुक्त करने के लिए तैयार था। अवतार ने खंभे में प्रवेश करते ही दौड़ना शुरू कर दिया। यह अपने पिछले रूपों की तरह नीचे नहीं उतरा, बल्कि ऊपर की ओर भागा। बैंगनी तरल पदार्थों में नहाते हुए इसने खंभे के केंद्र में रहने की पूरी कोशिश की। इसने एक केंद्रापसारक बल बनाया और बैंगनी तरल पदार्थ बाहर की ओर छलकने लगे। इस हलचल ने खंभे के अंदर आराम कर रहे उन भयानक प्राणियों को तुरंत आकर्षित किया। 1 दर्जन सुनहरी किरणें कठपुतली की ओर बढ़ीं। वे उतने प्रतिक्रियाशील नहीं हैं जितना मैंने उम्मीद की थी, वान बाओले ने सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वान बाओले के अवतार पर बंद होने वाली सुनहरी किरणें उसके शरीर तक पहुंची और तुरंत उसके शरीर को छेद दिया। वान बाओले अवतार की मदद से किरणों को पहचानने में सक्षम था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। वे सभी टूटे हुए अंग और शरीर के अंग थे। वे सभी बिना किसी अपवाद के सुनहरे थे। वे सभी एक ही शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे। सुनहरी रोशनी की किरणें वान बाओले के अवतार को नष्ट करने के बाद निकल गईं। हालांकि वान बाओले इसके लिए तैयार थे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से एक और अवतार को खंभे में छोड़ दिया। चलो फिर से कोशिश करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया समय का परीक्षण करते हैं, वान बाओले ने खुद से कहा, फिर अपने अवतार पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसका अवतार खंभे में घुसा, उसने अचानक गति का विस्फोट किया और ऊपर की ओर भागना शुरू कर दिया। उसने खुद को खंभे के केंद्र में रखते हुए अधिक हलचल पैदा करने का प्रयास किया। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि यह अवतार भी नष्ट हो गया। सुनहरे अंगों का अपना कोई दिमाग नहीं है। वे सहज ज्ञान के आधार पर हमला कर रहे हैं। भले ही वे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका शोषण किया जा सकता है। कुछ सोचने के बाद वान बाओले ने बिना रुके अपने प्रयास जारी रखे। उसने प्रयास जारी रखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7, 8, 9 बार। उसे अपनी साधना की गति को बनाए रखने के लिए कई गोलियां खानी पड़ीं। उसने बिना आराम किए कई अवतारों को छोड़ा। वे एक बलिदान की तरह थे, अपनी मौत की ओर दौड़ रहे थे। उसके अवतार चारा बन गए थे, एक ही स्थान पर हमला कर रहे थे और अपने शिकार को एक जगह इकट्ठा होने के लिए फुसला रहे थे। उद्देश्यपूर्ण लालच ने उन सुनहरे प्राणियों को सभी दिशाओं से उछाल दिया। ये लंबे समय तक चलता रहा और एक पीला चेहरा वाला वान बाओले ने अपने अवतार को एक बार फिर नष्ट होते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर खोखला हो रहा हो। उसने एक और अवतार छोड़ा और अपने हाथ की एक लहर से एक उड़ती हुई तलवार को बुलाया और उसे अवतार के अंदर छिपा दिया। जब अवतार इस बार खंभे में घुसा तो वह ऊपर की ओर नहीं भागा। इसके बजाय वह विपरीत दिशा में नीचे की ओर बढ़ा। ये तेजी से उस गहरे हिस्से से गुजरा जहां पिछले अवतार पहुंच चुके थे। स्वर्णिम इकाइयां स्तंभ के ऊपरी हिस्से में एकत्र हो गई थीं। इसका मतलब था कि अवतार के लिए स्तंभ से नीचे उतरना आसान था। अवतार दूसरे स्तर से आगे निकल गया और टूटे हुए सुनहरे शरीर के अंगों को यह समझने से पहले कि क्या हो रहा है, एक अज्ञात क्षेत्र में पहुंच गया। वान बाओले को लगा कि उसने स्तंभ के बाहर कुछ चमकता हुआ देखा है। इससे पहले कि वह इसे और जांच पाता, टूटे हुए सुनहरे शरीर के अंग बैंगनी तरल पदार्थ में उसकी ओर दौड़ते हुए आए। जैसे ही वे उसके अवतार पर झुंड बनाकर उसे फिर से नष्ट करने वाले थे, उसके अवतार ने अपना मुंह खोला और एक लाल उड़ती हुई तलवार निकली। ये तिरंगे वाली उड़ने वाली तलवारों में सबसे शक्तिशाली थी, जो वान बाओले के पास मौजूद 9वीं कक्षा के धार्मिक आयुध से टक्कर लेती थी। उसके अवतार ने तलवार को बढ़ावा दिया। तलवार के चारों ओर बिजली के बोल्ट दिखाई दिए, क्योंकि यह अविश्वसनीय गति और शक्ति को मुक्त करती हुई स्तंभ की दीवारों पर हमला कर रही थी। दीवारें मजबूत हो सकती हैं और जल्दी ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमले ने खंभे में एक छोटा सा छेद बना दिया। छेद 1 इंच से ज्यादा चौड़ा नहीं था। इतने बड़े खंभे को काटने के लिए यह बमुश्किल एक कट था। कोई भी आदमी या कठपुतली छेद से नहीं निकल सकता था, लेकिन अवतार बिजली से बना था। इसने तलवार का पीछा किया, खुद को बिजली के बोल्ट में बदल लिया और पलक झपकते ही छेद से निकल गया। हालांकि लाल उड़ती तलवार इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकती थी। वान बाओले के अवतार के भागने के तुरंत बाद ही द्वार बंद हो गया और तलवार खंभे के अंदर फंस गई। वान बाओले को अपनी तलवार खोने का दुख था, लेकिन ये शोक मनाने का समय नहीं था। उसका अवतार खंभे के बाहर खड़ा था और उसके आसपास का निरीक्षण कर रहा था।
ये दृश्य देखकर उसका अवतार और उसका असली रूप दोनों ही चौंक गए और चौंक गए। दूसरे स्तर के नीचे के स्थान को दूसरी दुनिया नहीं कहा जा सकता। यह उतना बड़ा नहीं था। यह एक अलग दुनिया की तरह कम और एक विशाल गुफा की तरह अधिक दिखाई दे रहा था। खंभे का अंत गुफा की छत पर देखा जा सकता था। यह जमीन तक पहुंचने के बजाय हवा में मंडरा रहा था। यह एक सुरंग की तरह लग रहा था जिसे दूसरे स्तर में ड्रिल किया गया था। खंभे पर अनगिनत तंबू उगाए थे, कुछ छोटे और कुछ लंबे। वे हवा में धीरे धीरे लहराते हुए मूंछों की तरह लग रहे थे। वान बाओले को जो सबसे ज्यादा डरावना लगा वह था तंबुओं के सिरों पर उगे सिर। वहां पुरुषों और महिलाओं, बूढ़े और जवान दोनों के सिर थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन सिरों को काटकर तंबुओं के सिरों से जोड़ दिया गया हो। ये देखने में भयानक दृश्य था। वान बाओले की सांस रुक गई क्योंकि उसने करीब से देखा तो पाया कि उनकी आंखें बंद थीं। तंबू चाहे कितने भी जोर से हिलें, उनमें जागने के कोई लक्षण नहीं दिखे। इनमें से कुछ तंबू जमीन पर झुक गए थे और झील में डूब गए थे। यह एक सुनहरी झील थी और इसकी सतह दर्पण की तरह शांत थी। झील के बीच में, जो खंभे के ठीक नीचे थी, कोई बैठा था। वह कभी न खत्म होने वाले कबीले से था जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। वह मजबूत और सुडौल दिख रहा था और उसने एक अविश्वसनीय शक्ति उत्सर्जित की जिसने पूरे क्षेत्र को ढक दिया। साधक के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सागर था। उसके माथे में एक बड़ा सा छेद था और ऐसा लग रहा था कि जैसे झील शरीर को पोषण दे रही थी और खुद को और भी चीर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरी तरह से ठीक होना असंभव है। ये दृश्य देखकर वान बाओले के अवतार की आंखें सिकुड़ गईं। वह बहुत देर तक स्थिर खड़ा रहा, हालांकि उसे कुछ नहीं सूझा। तभी वान बाओले ने झील के बीच में पड़े शरीर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसका माथा सिकुड़ गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर दूर से देखता रहा। जीवन या मृत्यु के कोई संकेत नहीं। वे मांस और रक्त के शरीर की तरह दिखते हैं और फिर भी वे एक ऐसा एहसास देते हैं जो किसी धार्मिक खजाने जैसा है। वान बाओले झील में पड़े शरीर के प्रति अपनी सटीक भावनाओं को नहीं बता सका, लेकिन जितना अधिक उसने इसे देखा उतना ही यह एक कपड़ों के सेट जैसा लगा। वास्तव में कोई इसे कवच भी कह सकता है। यह एक स्पिरिट स्टोन भी लगता है। स्पिरिट क्यूई के लिए किसी तरह का कंटेनर। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए खुद से कहा। वह झील में प्रवेश करने और इसे करीब से देखने वाला था। उसने सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली। अगर कुछ भी हो जाए तो वह तुरंत अपने अवतार और अपने असली रूप के बीच के संबंध को समाप्त कर देगा। जैसे ही वान बाओले आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसके ऊपर लटके हुए तंबुओं से जुड़े सिरों में से एक, जो एक बूढ़े आदमी का था, ने अपनी आंखें खोलीं। बुजुर्ग के सिर पर सफ़ेद बाल थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में उलझन थी और उसकी आवाज़ कर्कश थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस आवाज़ को सुनते ही वान बाओले का सिर सुन्न हो गया। वह जल्दी से पीछे हटा, फिर अपना सिर ऊपर उठाया। उसे सदमा लगा। जिस बुजुर्ग ने बात की थी वह स्पष्ट रूप से मर चुका था। उसकी आंखों में अंधेरा था, हालांकि उसकी आवाज़ हवा में साफ साफ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें एक खास शक्ति थी, एक स्पष्टता जो गुफा और युद्धपोत को भेदती हुई अंतरिक्ष में गूंज रही थी। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिससे वान बाओले परिचित थे। ये हवा के साथ बहकर आई थी और मदद के लिए पुकारते हुए दाव महल में गूंज रही थी। यह फैंग क्यूरान के पिता की आवाज़ थी जिसे वह बेताब होकर ढूंढ रही थी। मीलीजी के चाचा गुरु की आवाज़, जो कभी दाव पैलेस के एक शक्तिशाली साधक थे। अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द एल्डर फैंग क्यूरान और अन्य लोगों को बताना होगा कि क्या हो रहा है। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अभी तक कभी न खत्म होने वाले कबीले के सदस्य के शरीर की जांच करना नहीं छोड़ा था। उसका असली रूप इस जगह को छोड़कर फैंग क्यूरान और अन्य लोगों की तलाश करेगा। जैसे ही वान बाओले कार्रवाई करने वाला था, अचानक लिटिल मिस्सी, जो अब तक चुप थी, उसके दिमाग में बोली, यही इस युद्धपोत को नियंत्रित कर रहा है। युद्ध के कपड़े। वान बाओले ने आवाज़ सुनते ही मुखौटा उतार दिया। यह अदृश्य नहीं था, यह कोई और भ्रम नहीं था। जब से वह युद्धपोत में घुसा था तब से वह और भी ज्यादा पागल हो गया था। देखना बंद करो। इस मनहूस जगह में घुसने के लिए ये तुम्हारी गलती है। जब से तुम युद्धपोत में घुसे हो तब से मैं दबा हुआ हूं और मुझे खुद को छिपाना पड़ा है। खुद को खाए जाने से बचाने के लिए मुझे वापस सोना भी पड़ा है। मैं ज्यादा देर तक जाग भी नहीं सकता, लिटिल मिस्सी ने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा जब उसने देखा कि वान बाओले ने क्या किया। खाए गए। वान बाओले का मन शांत हो गया जब उसने महसूस किया कि लिटिल मिस्सी ठीक है और वह हमेशा की तरह है। जब तक उसने लिटिल मिस्सी की बात नहीं सुनी तब तक वह खुश था। आजकल के युवा, हर कोई दूसरे से ज्यादा साहसी है। फैंग क्यूरन भी ऐसा ही है और वह मीलीजी भी। यहाँ तक कि तुम भी भाग गए। वे सब पागल हो गए हैं। तुम भी। मोटे, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? ये कभी न खत्म होने वाले कबीले का डेथ दाव युद्धपोत है।
छोटी मिस्सी थकी हुई लग रही थी। अगर कोई अब उसका असली रूप देख सकता तो वे उसे अपने माथे को रगड़ते हुए देख पाते, जबकि उसके सामने खड़े मोटे साधक पर आरोप लगाने वाली उंगली दिखा रहे होते। देत दाओ, क्या यह एक बली महल नहीं है? ये पहली बार था जब वांग बाओले ने देत दाओ के बारे में सुना था। कभी न खत्म होने वाले कबीले और डार्क सेक्ट के बीच युद्ध के दौरान कभी न खत्म होने वाले कबीले ने स्वर्गीय दाओ को नष्ट कर दिया और नामात्र के कानूनों को बदल दिया। उन्होंने गिरे हुए स्वर्गीय दाव और अंतरिक्ष को कड़ाही के रूप में इस्तेमाल किया और सितारों को उनकी सामग्री के रूप में 90,000 देत दाव युद्धपोतों का निर्माण किया। पहले 900 युद्धपोत स्टार डोमेन क्षेत्र के साधकों जितने शक्तिशाली थे, अगले 9,000 युद्धपोत अनंत स्टार क्षेत्र के साधकों जितने शक्तिशाली थे और शेष युद्धपोत ग्रह क्षेत्र के साधकों जितने शक्तिशाली थे। आप जिस युद्धपोत में वर्तमान में हैं वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन यह अभी भी आत्मा अमर क्षेत्र में है। मृत्यु दाव युद्धपोत जीवित लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं। जहाज पर कोई भी जीवित व्यक्ति पर्यावरण से दूषित हो जाएगा और सभी जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्गीय दाव के टुकड़े युद्धपोत में दफनाए गए हैं। उस पिछले महान युद्ध की लाशें भी यहाँ दफन हैं। इस स्थान को नियंत्रित करने वाले कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि यह बिना रुके चलता रहेगा और इसका स्रोत आपके सामने मौजूद युद्ध के वस्त्र हैं। जो कोई भी उन वस्त्रों को पहनता है वह इस युद्धपोत पर नियंत्रण कर लेगा। वह इस जहाज में अनगिनत मृतकों को भी नियंत्रित करने में सक्षम होगा। ये सुनकर वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना सिर युद्ध के वस्त्रों की ओर झटका, उसकी आंखों में भूख जल रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिटिल मिस्सी फिर से बोली, उसकी आवाज़ में जलन साफ थी। वस्त्र पहनने का एकमात्र तरीका है अपने खून और मांस का बलिदान देना और अपनी आत्मा को आग लगाना। जैसे ही आत्मा शून्य होने वाली होती है, वह युद्ध के वस्त्रों के साथ मिल जाएगा और वस्त्रों के साथ एक हो जाएगा। तब वह देत दाव युद्धपोत को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। उस बिंदु से आप और युद्धपोत एक ही हो जाएंगे। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं, मोटे? वांग बाओले को एहसास नहीं हुआ कि लिटिल मिस्सी क्या करने जा रही थी। वह हिचकिचाया। ये बुरा नहीं है। वास्तव में युद्धपोत में बदल जाने के बाद भी आप अपनी साधना जारी रख सकते हैं। हो सकता है कि एक दिन आप किसी महिला युद्धपोत से मिलें और रिश्ता शुरू करें, लिटिल मिस्सी ने कहा। उसका लहजा सहज था। हालांकि उसके द्वारा बोले गए शब्दों ने वांग बाओले के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर तुम इसे आजमाना भी चाहो तो भी ये तुम्हें चुनौतीपूर्ण लगेगा। युद्ध के वस्त्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आखिरी इकाई जिसने अपनी आत्मा को इसमें मिलाया था उसे किसी और ने मार दिया था और उसके माथे पर घाव युद्ध के वस्त्रों पर बना हुआ है। उस घाव को भरने का एकमात्र तरीका जीवित लोगों की बलि देना है। मेरा अनुमान है कि तुम सभी को यहाँ बहकाया गया है। वे तुम्हारा जीवित मांस और खून चाहते हैं। तुम्हारा मांस और खून पोषक तत्व बनाएंगे जिन्हें युद्ध के वस्त्रों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। यह इस युद्धपोत पर सवार मृतकों की सेनाओं पर नियंत्रण हासिल करने में मास्टरमाइंड की मदद नहीं करेगा, लेकिन वह युद्धपोत का संचालन अपने हाथ में ले सकेगा। वह तब दाव पैलेस की ओर जा सकता है। अगर वहां जीवित लोग पर्याप्त नहीं हैं, तो वह संघ में घुस सकता है और संघ के हर जीवित प्राणी को बर्बाद कर सकता है। उस रक्त बलिदान का पैमाना अपनी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कभी न खत्म होने वाला कबीला मिशन सौंपने पर अड़ा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस पूरी साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड ने प्राचीन हरे कांस्य तलवार को उड़ान में रोकने के मिशन को स्वीकार कर लिया है और मिशन अभी भी जारी है। अगर वह असफल होता है तो उसे बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। यही कारण है कि जब तक उसे मदद की ज़रूरत न हो वह मदद के लिए पुकारेगा नहीं। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप वह कभी न खत्म होने वाले कबीले को अपना स्थान वापस नहीं भेज पाया। यह एक और कारण हो सकता है कि उसने सुदृढ़ीकरण की मांग क्यों नहीं की। वास्तव में ये व्यक्ति संभवतः उन महान पुरस्कारों के बारे में सोच रहा है जो उसे मिशन पूरा करने में सफल होने पर मिलेंगे। प्रोत्साहन इतना आकर्षक है कि वह जुआ खेलने को तैयार है। लिटिल मिस्सी ने अपने विचार सावधानीपूर्वक रखे। वह एक मधुर आवाज़ में बोली जो धीमी थी लेकिन भारीपन से रहित थी। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। वह लिटिल मिस्सी के आकलन से सहमत था, लेकिन वह लिटिल मिस्सी के चरित्र को भी जानता था। चूंकि उसने उसके साथ इतना कुछ साझा किया था, इसलिए उसके पास कोई समाधान अवश्य होगा। उसने खांसी की, फिर उसकी कुछ प्रशंसा की और फिर उत्सुकता से मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। सरल है, बस अपने बड़े भाई को बुलाओ। वह एक ही ब्लेड से तुम्हारे लिए ये सब हल कर देगा। छोटी मिस्सी ने नाक सिकुड़ी। उसे स्पष्ट रूप से वांग बाओले की चापलूसी असंतोषजनक लगी। वांग बाओले अवाक रह गया। वह जानता था कि यह वास्तव में इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका था। हालांकि उसे नहीं पता था कि अपने बड़े भाई का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। उसने आह भरी, फिर अचानक कहा, रुको, अगर मैं मास्टरमाइंड को डराने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा?
मैं उसे बता दूंगा कि मेरा बड़ा भाई पहला दिव्य राजा है और मुझे मारना आत्महत्या होगी। क्या ये काम करेगा? छोटी मिस्सी को अपने पहले के मजाक उड़ाने के प्रयास पर पछतावा होने लगा। वान बाओले के विचार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था और यह एक उचित योजना की तरह लग रहा था। वह बहुत थक गई और जल्दी से बोली, बेतुके विचारों पर समय बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम अपनी असलियत बता दोगे तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें और भी ज्यादा मारना चाहेगा। आपके सामने जो है वह एक दुर्लभ अवसर है। हो सकता है कि आप उन वस्त्रों को न पहन पाएं, लेकिन आप इसकी शक्ति को खत्म कर सकते हैं। अपने भक्षण करने वाले बीज को सक्रिय करें और इसे चूस कर सुखा लें। आप खुद को और बाकी सभी को खतरे से बाहर निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। वान बाओले लिटिल मिस्सी से विवरण के बारे में और सवाल करने वाले थे, लेकिन उसने जवाब देना बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में फिर से सो गई थी या वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। वान बाओले ने आह भरी। उसने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक बार फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अपनी पहचान की घोषणा करना एक जोखिम भरा दांव था, एक ऐसी योजना जो बहुत अधिक अनिश्चितता से भरी हुई थी। वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। शायद युद्ध के वस्त्रों को सूखा देना वास्तव में इस समय उसके पास सबसे अच्छा समाधान था। वान बाओले ने संकोच नहीं किया। उसका अवतार सुनहरी झील पर चढ़ गया, आगे बढ़ा और युद्ध के वस्त्रों से पहले पहुंच गया। उसने वस्त्रों का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद करे और हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाए। दूसरे स्तर पर उसके असली रूप ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाने से पहले अपने भंडारण कंगन को अलग रखा। जैसे ही बिजली अमर परिवर्तन ने अपना जादू चलाया, उसका अवतार और उसका असली रूप तुरंत बदल गया। ये तुरंत टेलीपोर्टेशन जैसा था। उसका अवतार अब दूसरे स्तर पर सुरक्षात्मक नीले अवरोध के भीतर था, जबकि उसका असली रूप अब गुफा में सुनहरी झील के बीच में था। युद्ध के वस्त्रों के बगल में दिखाई देते ही वान बाओले बैठ गया। भक्षण करने वाला बीज जीवन में भड़क गया और युद्ध के वस्त्रों से युद्ध के वस्त्रों के माथे पर खुले घाव के माध्यम से सारी ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। युद्ध के वस्त्र कांपने लगे क्योंकि उसकी ऊर्जा उससे निकल गई थी। उसके माथे पर घाव से बहुत अधिक मात्रा में स्पिरिट क्यूई बाहर निकली और वान बाओले के शरीर के अंदर चली गई। ये स्पिरिट क्यूई की बाढ़ की तरह था और भक्षण करने वाला बीज उत्साहित लग रहा था क्योंकि यह पागलपन से चूसता रहा, स्पिरिट क्यूई को वान बाओले के शरीर के हर हिस्से में भेज रहा था। उसके अंदर की म्यान हिलने लगी और उसने स्पिरिट क्यूई को भी सोखना शुरू कर दिया। युद्ध के वस्त्रों ने भयंकर रूप से जल निकासी का विरोध करना शुरू कर दिया। इसने वान बाओले की गति को धीमा कर दिया, लेकिन पर्याप्त समय के साथ वह अभी भी युद्ध के वस्त्रों को सूखा सकता था। दूसरे स्तर पर वान बाओले के अवतार ने अपने बगल में रखे स्टोरेज ब्रेसलेट को उठाया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीले रक्षात्मक अवरोध की ओर बढ़ा। वह मुक्त होने जा रहा था, दूसरों का पता लगाने जा रहा था और उन्हें वह सब कुछ बताने जा रहा था जो वान बाओले ने अभी अभी पता लगाया था। नीले रक्षात्मक अवरोध के अंदर से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यह अभी भी संभावना के दायरे में था। यह विशेष रूप से तब संभव था जब बाहर से अंदर घुसने की कोशिश की तुलना की जाती थी। इसके अलावा अवतार के पास धार्मिक हथियारों से भरा एक स्टोरेज ब्रेसलेट था। इसमें वान बाओले की शारीरिक शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन इसकी साधना वान बाओले के समान ही थी। यह ऐसा कर सकता था। उसके हाथों में एक काला पाइक दिखाई दिया और एक गगनभेदी गर्जना के साथ वान बाओले का अवतार बिजली के एक महासागर में बदल गया, जिसने फिर पाइक को घेर लिया। पाइक ने अवरोध को भेद दिया। इस प्रक्रिया में अवतार को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिससे वह निपट सकता था। मुक्त होने के बाद अवतार वापस वान बाओले की हूबहू छवि में बदल गया। बिजली के बोल्ट उसके चारों ओर बेतहाशा दौड़ रहे थे, काले पाइक को बिना रुके या आराम किए दूसरों की तलाश में दूर तक दौड़ाते हुए। हालांकि वान बाओले की क्षमता की कुछ सीमाएं थीं। भूमि बहुत विशाल थी। अपनी उच्च स्तर की खेती के साथ भी अवतार उससे कितनी दूर तक यात्रा कर सकता था, इसकी सीमाएं थीं। वान बाओले के अवतार को अपनी खोज को एक निश्चित क्षेत्र के भीतर ही रखना था। यही कारण था कि उसने अपने पास मौजूद सभी कठपुतलियों को छोड़ने का फैसला किया। उसने उन्हें खोजते हुए खुले में भेज दिया। उसी समय अवतार ने अपनी खोज को तेजी से जारी रखा, जहां तक वह जा सकता था, यात्रा की। उसकी कठपुतलियां उन्नयन और संवर्धन के कई दौर से गुजर चुकी थीं। उसने उन पर अपना नियंत्रण ठीक कर लिया था। कठपुतलियों के खोज दल ने जो दक्षता हासिल की वह निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक थी, जो वान बाओले अकेले जाने पर कर सकते थे। समय लगातार बीतता गया, दिन बीतते गए। वान बाओले का असली रूप युद्ध के वस्त्रों में आत्मा क्यूई को खत्म करना जारी रखता था और उसके अवतार ने अपनी कठपुतलियों की सहायता से खोज जारी रखी। अंत में एक कठपुतली एक क्षेत्र में सरनी संरचनाओं और मंत्रों के बीच टकराव से अवशिष्ट ऊर्जा खोजने में कामयाब रही। वे वहां एक युद्ध होने के संकेत थे। कठपुतली को खून के धब्बे मिले जो अभी भी ताज़ा थे और फटे कपड़ों के टुकड़े भी।
जब वान बाओले ने अपने अवतार की आंखों से उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। यामिंग,